जय हिंद दोस्तों। आज हमारा जनरल एंट्री का सेकेंड क्लास है। जैसे पता है कि आप लोग का जनरल एंट्री का फर्स्ट क्लास आप लोग के सामने 2.5 घंटा का क्लास हुआ था, ठीक है। उसमें आपका बिगिनर से लेकर कॉमन क्वेश्चन के बारे में आप लोग का मोस्टली 50 क्वेश्चन उस क्लास में सोल्व करवाया गया था, जो काफ़ी बेहतर तरीक़ा से आप लोग के सामने सोल्व किया गया था। आज का जो क्लास होने वाला है उसमें आपका मोस्टली 40 क्वेश्चन आप लोग के सामने सोल्व किया जाएगा। बट इस क्वेश्चन का बेस विशेषता क्या है कि जो आज का जो क्लास होगा उसमें काफ़ी बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन आप लोग के सामने सोल्व किया जाएगा। यानी जनरल एंट्री का जो भी क्वेश्चन होगा आज थोड़ा बड़े टाइप के होंगे, समझने लायक के होंगे, थोड़ा सा एडवांस बेस पे होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आज का जो क्लास होगा वो काफ़ी बेहतर होने वाला है कि अगर आज के क्लास का जो देख लीजिएगा तो ऐसा सब क्वेश्चन आप लोग को रहेगा कि उसके बाद किसी तरह का जनरल एंट्री में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए जनरल एंट्री के क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा प्यारा सा है ना टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वो टॉपिक हमारे जनरल एंट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो चलिए क्या है जी, गोल्डन रूल। ऐसे अब आपका गोल्डन रूल्स की आप सहायता नहीं भी लीजिएगा तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप इतना बार प्रैक्टिस किए हैं कि आप बिना उसकी मदद से क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। पर कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा प्रॉब्लम होते हैं, फिर भी मैं उस चीज़ को एक बार रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहला गोल्डन रूल्स, उससे पहले आपको पता है कि टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं। कौन होते हैं जी? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और हमारा होते हैं नॉमिनल अकाउंट। उसमें से सबसे पहले बात करते हैं गोल्डन रूल्स में। तो गोल्डन रूल्स में पहला पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का आता है कि डीआर कब होगा? अगर कोई पा रहा है तो डीआर होगा जी, अगर कोई दे रहा है तो क्या हो जाएगा? सीआर हो जाएगा जी। रियल अकाउंट में क्या कर रहा है? जो आए उसे क्या करो? डेबिट करो, जो जाए उसे क्या करो? क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट में क्या करा जी? सभी तरह के एक्सपेंसेस और लॉस को क्या करो? डेबिट करो, और सभी तरह के इनकम और प्रॉफिट को क्रेडिट करो, ठीक है। ये हमारा था, इसकी सहायता बिगिनर्स के समय लेते हैं, स्टार्टिंग के समय लेते हैं, बिगिनर्स लोग लेते हैं। पर जब हम बहुत क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो उसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। जब क्या करते हैं, सीधे हम अपने खुद से उसको हम बिना उस सहायता से क्या करते हैं, बना लेते हैं, है ना। रूल पे तो उसी रूल पे काम करते हैं पर सहायता नहीं लेते हैं, क्योंकि रूल तो हमारा वही रहेगा। पर सहायता क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे माइंड में वो बैठ चुका है, माइंड में वो आ चुका है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर पिछले क्लास में भी सोल्व कर दिए थे, फिर भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देने के लिए 50 नंबर क्वेश्चन फिर से यहाँ पे क्या किया, आप लोग के सामने फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहला कह रहा है गुड्स परचेज कैश, है ना, 2,05,000 रुपया एंड चेक 3,20,000 रुपया। कोई गुड्स परचेज किए हैं तो उसको जो पेमेंट किए हैं 2 मोड में किए हैं, कैसे किए और चेक से किए। तो बताइए जी इसका जनरल एंट्री कैसे बनेगा? तो आइए आप लोग के सामने यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो आप लोग को पता है कि गुड्स की बात आया तो पता है कि गुड्स का कोई तो अकाउंट होता ही नहीं है। इसके लिए क्या होता है? इसके लिए परचेज अकाउंट खुलता है। चलिए, तो यहां पे हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट हो जाएगा, डीआर हो जाएगा जी, ठीक है। अमाउंट रुकिए, अमाउंट लास्ट में जोड़कर लिखेंगे। उसके बाद जी हमारे पास क्या हो गया जी, हमारे पास यहाँ पे कैश दिए जी, तो कैश दिए तो कैश हमारा क्या है जी, बताते रूल से, रियल अकाउंट है जी। तो जो कैश तो जा रहा है जी, तो जाएगा तो सीआर में आ जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा जी, 2 हमारा कैश अकाउंट हो जाएगा जी। और चेक से भी हमारा जा रहा है जी, तो आप लोग को पता है कि चेक का अकाउंट नहीं होता है, इसके लिए बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। पर यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर चेक से होगा तो वो किसी न किसी बैंक का ही चेक होगा। तो आप बैंक का नाम लिख भी सकते हैं, अन्यथा आपका, हम लोग एजुकेशनल मोड से पढ़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है, केवल बैंक भी लिखेंगे तो चलेगा। बट वहां पे जब पेमेंट होगा वहां पे आपको एंट्री करना होगा कि कौन सा बैंक का चेक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ समझने के लिए पढ़ रहे हैं। सर हम लिखना चाहते हैं तो चलिए लिख लीजिए। 2 हो जाएगा जी, एसबीआई बैंक हो जाएगा जी, एसबीआई बैंक हो जाएगा। एक क्या कैश कितना कर रहे हैं, 2,05,000 पे कर रहे हैं जी, और चेक से द्वारा पे कर रहे हैं
3,00,000 आपका क्या जी 20,000 जी। अब क्या करेंगे सर, तो टोटल गुड्स कितना का परचेज मैंने किया, इतना इतना का पेमेंट किया, 2 मोड में किया। तो चलिए परचेज में क्या करेंगे, दोनों को ऐड करके लिख लेंगे जी। तो क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 5,00,000 हो जाएगा जी। उसके बाद क्या आ गया 25,000 हो जाएगा जी। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि बेहतर था। और मैं थोड़ा सा इसलिए लिया हूं क्योंकि मैं उस चीज को एक बार रिकॉल कर देता हूं, ताकि आप लोग को माइंड में आ जाए कि इस तरह का लेवल का क्वेश्चन कुछ पिछले क्लास में भी हुआ था। और आज का क्लास तो है थोड़ा समझने लायक है। आइए ना सेकेंड क्वेश्चन यानी 51 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, करा गुड सेल्स टू प्रियदर्शनी ड्रेसेस। हमने क्या किया है, सेल किया है, किसको जी, प्रियदर्शनी ड्रेसेस को सेल किया। कितना में जी, 7,60,000 में सेल किया है। बट क्या कर रहा है जी, 60% अमाउंट रिसीव थ्रू चेक। बट क्या हुआ है, मुझे जितना का बेचे हैं 7,60,000 बेचे हैं, उसका मुझे 60% ही मुझे रिसीव में वो भी चेक के द्वारा मिला है, बाकी का तो अता पता नहीं है। तो चलिए इसका जनरल एंट्री हम कैसे बनाने वाले हैं, तो चलिए यहां पे आपको समझने की जरूरत है। देखिए हमने गुड्स को सेल किया जी, प्रियदर्शनी ड्रेसेस को कितना 7,60,000 में किया। बट जो हमें जो मिला, ठीक है ना, मिला तो चाहिए पूरा था हमको, पर मिला कितना जी, इसका 60% मुझे मिला, वो भी चेक के द्वारा मिला। तो बाकी का जो है जनरल एंट्री में बाकी का एंट्री कैसे करेंगे, वो हमारे लिए समझने की जरूरत है। तो आइए, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं जी कि इतना 60 इसका है ना 7,60,000 का है ना 60% कितना होता है। सबसे पहले ए निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आगे की प्रोसीजर हम करते चलेंगे। तो चलिए आप लोग को मैथ का कैलकुलेशन आता है जी। चलिए 7,60,000 है जी, उसका कह रहा है कितना जी 60% कह रहा है जी। चलिए जी 60% आप लोग को क्या हो गया, हो चुका है। अब आइए जी इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसका कितना हो गया जी, 4,00,000 आपका 4,56,000 कितना हो गया, 4,56,000 हमने क्या किया, प्राप्त किया किससे जी, चेक के द्वारा। किसके द्वारा, किससे, प्रियदर्शनी ड्रेसेस के द्वारा हम प्राप्त किए। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले डीआर टर्म को ऊपर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डीआर टर्म को ऊपर लिखेंगे। तो हमने बेचा, बट क्या हुआ, मुझे प्राप्त हुआ कितना जी 4,56,000 है ना प्राप्त हुआ। तो किसके द्वारा हुआ जी, वो भी चेक के द्वारा। तो चलिए जी हम एसबीआई के निकाल लेते हैं जी। आइए एसबीआई बैंक, क्यों बैंक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि चेक के द्वारा पेमेंट हुआ है, तो हम तो क्या रिसीव हुआ है, तो उसका तो बैंक अकाउंट खोलेंगे ना जी। अकाउंट डीआर आपका कितना हो जाएगा, 4,56,000 रुपया हो जाएगा जी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, ठीक है, उसके बाद आपको समझने की जरूरत है, बाकी का तो एंट्री नहीं है, पर बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री नहीं है, पर रिकॉर्ड में तो हमारा होगा कि बाकी का जो बचा हुआ वो कौन देंगे, प्रियदर्शनी ड्रेसेस हमको देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा जी प्रियदर्शनी ड्रेसेस, ठीक है, डीआर कितना हो जाएगा जी। आपको पता है कि आपको इतना का इतना हो चुका है, तो आपको माइंड में आपको होना चाहिए कि हमारा कितना 7,60,000 रुपया था, उसमें से इतना पेमेंट हो चुका है, तो बकाया कितना रहेगा, वो प्रियदर्शनी हमको कितना देगा जी। तो आइए सबसे पहले क्या करते हैं, कैलकुलेशन आप लोग को आपको आना चाहिए, मैथ का कैलकुलेशन। चलिए जी 4,56,000 में क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे जी। ठीक है, 0 0 0 हो गया जी, 4 हो गया जी, और यहाँ पे 0 हो गया जी, यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया, यानी 3,04,000 इतना रुपया। फिर क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा जी, 2 सेल्स अकाउंट हो जाएगा जी, कितना जी 7,60,000 रुपया। समझ में आ रहा है बात को, यहां पे बात को समझिएगा। थोड़ा हम पहले ही बता दिए हैं कि आज का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, और उसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूं। जैसे मैंने क्या किया, गुड्स को सेल किया, कितना किया जी 7,60,000 में किया, किसको किया जी, प्रियदर्शनी ड्रेसेस को हम सेल किया। तो चलिए इतना को सेल किया, तो उतना तो मुझे रुपया मिलना चाहिए जी। बट क्या किया गया है कि उसका 60% मुझे मिला है जी, किसके द्वारा, चेक के द्वारा। तो बाकी का जो कहानी है वो तो समझेंगे, कौन समझेंगे,
प्रियदर्शनी ड्रेसेस समझेंगे, वो हमें बाद में देंगे या आपको बकाया रहेगा जो भी रहेगा, पर उसका तो एंट्री यहाँ पे करेंगे कि वो हमारे पास वो पैसा आएगा, आएगा आज आया कल आएगा, वो तो आएगा जी, तो फिर वो डेबिटर में हो जाएगा। तो चलिए मुझे प्राप्त क्या हुआ जी, 60% हुआ, तो मैंने 7,60,000 रुपया का 60% निकाल लिया जी, तो 4,56,000 रुपया यहाँ आया हमको। तो कितना रिसीव हुआ जी बैंक अकाउंट द्वारा, है ना, कितना जी 4,56,000 रुपया। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट वो प्रियदर्शनी के ड्रेसेस से खुलेगा जी, तो यहाँ 3,04,000 रुपया हो गया। टू क्या हो गया, सेल अकाउंट, कितना बिका था टोटल जी, 7,60,000 में बिका था जी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसी तरह का आपको इस क्लास में पूरी तरह से इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा, तो थोड़ा समझना होगा। और मैं जानता हूं कि इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बिगिनर्स में तो समझने में डिफिकल्ट होता है, इसीलिए मैं पहले क्लास में छोटा छोटा क्वेश्चन लिया था, बार बार रिपीट क्वेश्चन लिया था, ताकि हर एक बच्चे को वो कंप्लीट हो जाए। और जो आज का जो क्लास है सेकेंड क्लास, मैंने इसीलिए बताया कि जिनको जरूरत है वो आज की क्लास को क्या कीजिए, समझिए, और जिनको जरूरत नहीं है वो पिछले क्लास के द्वारा क्या कीजिए, अपना टैली में आगे की ओर काम करते हुए चले जाइए। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको ये बड़े बड़े जनरल एंट्री, आपको बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े बिजनेस में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। छोटे मोटे तो क्या है, छोटे मोटे आपका दुकान में, छोटे मोटे कंपनी में लिया जी, दिया, इतना किया उतना किया जी, बट बड़े बड़े कंपनी में अभी क्या होगा, कई तरह से आप लोग का देखने के लिए मिलेगा जी। तो आइए बात करते हैं आगे क्वेश्चन को। तो चलिए ये दोनों क्वेश्चन में उचित करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। तो आइए 52 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जी। चलिए 52, आइए बच्चे सबसे पहले हम 52 नंबर को समझने वाले हैं। 52 में क्या कह रहा है जी, रिसीव फ्रॉम प्रियदर्शनी, जो भी है प्रियदर्शनी ड्रेसेस, कैश 1,70,000 रुपया एंड चेक 90,000 रुपया। चलिए इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको समझने की जरूरत है, छोटा सा है, आप पहला क्वेश्चन को सोल्व कर लिए तो इस क्वेश्चन में किसी से कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। चलिए यहां पे कह रहा है कि मैंने रिसीव किया, क्या किया जी, किसके द्वारा, प्रियदर्शनी ड्रेसेस के द्वारा हम रिसीव किए हैं। कैश के रूप में किया और चेक के रूप में किया, मैंने दो मोड में यहां पे रिसीव किया मैंने। तो आइए इसका जनरल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उस चीज को सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो, एक हमारा कैश के द्वारा आ रहा है और एक हमारा चेक के द्वारा है, दोनों हमारे पास आ रहा है, दोनों रिसीव करे हैं, तो जो भी आए उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा जी, यहां पे हो जाएगा जी आपका कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा जी 1,70,000 रुपया। ठीक ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए एसबीआई का ही बैंक ले लेते हैं, चेक ले लेते हैं जी। एसबीआई बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डीआर हो जाएगा जी 90,000 रुपया। और किसके द्वारा रिसीव कर रहे हैं जी, प्रियदर्शनी के द्वारा। ठीक है ना, तो यहां पे लिख देंगे क्या जी, टू प्रियदर्शनी ड्रेसेस कितना जी, आप इसको दोनों को ऐड कर लीजिए। तो दोनों को ऐड करने के बाद पड़ा क्या, 2 लाख आपका हो जाएगा 2,16,000 का समथिंग आप लोग को यहां पे पढ़ने वाले हैं। 2,16,000, सॉरी यहाँ पे सॉरी गलती होगी, थोड़ा समझना होगा आप लोग का, यहाँ पे समझना होगा। यहाँ पे हो जाएगा जी 7 14 14 2 16 आपका हो जाएगा 2,60,000 रुपया यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। चलिए क्या हो गया, सही है। ठीक है, आपको यहाँ 2,60,000 रुपया देखने के लिए मिल गया। फिर से आइए इसको हम एक बार समझा देते हैं। कह रहा है रिसीव फ्रॉम प्रियदर्शनी ड्रेसेस कैश 1,70,000 रुपया एंड चेक 90,000 रुपया।
तो चलिए हम दोनों ये चीज़ दोनों रिसीव किए थे, तो दोनों डेबिट हो जाएगा जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट और एसबीआई बैंक अकाउंट नहीं। बैंक क्यों खुला, क्योंकि चेक का अकाउंट नहीं होता, इसके लिए तो बैंक का ही इस्तेमाल करते हैं जी। इतना हो गया। और किसके से रिसीव किया, प्रियदर्शनी से रिसीव किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्वेश्चन हो चुका है। चलिए 53 नंबर को आपको क्या करते हैं, आप लोग के सामने सोल्व करते हैं। 53 क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, आइए 53 क्वेश्चन हम सबसे पहले क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन यहां लेना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आइए हमको इसको इरेज कर दिया जी। चलिए क्यों इरेज किए जी, क्योंकि 2 क्वेश्चन है जो हमारा एक टाइप से है। 53 क्वेश्चन है 54 कर रहा है जी कि गुड्स रिटर्न बाय प्रियदर्शनी ड्रेसेस 2900 रुपया, सॉरी 29,000 रुपया। और हमारा 54 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा हमारा कि गुड्स रिटर्न टू कह रहा है जी दुर्गा इंटरप्राइजेज 32,000 रुपया। 2 क्वेश्चन, 2 टाइप का क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे आ चुका है। रिटर्न वाला है ना, गुड्स रिटर्न वाला। देखिए गुड्स रिटर्न का एक सबसे प्यारा क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट जनरल इंट्री होता है कि अगर हमारे बिजनेस में गुड्स का रिटर्न हो रहा है तो कैसे उसका जनरल एंट्री करेंगे, तो उस चीज को समझने की जरूरत है। पर उसके पहले एक बार नोट याद कर लीजिएगा। क्या याद कर लीजिएगा, एक बार नोट। अगर बाई दिया हुआ रहे तो यहां पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, सेल्स रिटर्न हो जाएगा जी। और 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा जी, परचेज रिटर्न हो जाएगा जी। ये माइंड में आप लोग को रखना होगा कि यहाँ पे बाई बोल रहा है जी तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा, यहाँ पे 2 बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न होगा। यही इस गेम में हमारा बाई और 2 ही 2 आपका ऐसा कैप्टन है जो कि डिसाइड करता है कि किसके साथ क्या किया जाना चाहिए। ये 2 चीज आपके लिए काफी बेहतर होने वाला है, तो इस 2 चीज को पकड़ के रखिएगा, तभी आप इस टाइप को क्वेश्चन को आप आसानी से आप सोल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो पहला हमारा है बाई, ठीक है, दूसरा में क्या है, 2 है। तो इस चीज को नोट को समझिएगा कि अगर बाई के द्वारा हो रहा है यानी सेल्स रिटर्न हो रहा है, अगर 2 हो रहा है तो परचेज रिटर्न हो रहा है। इस चीज को क्या करना है, समझना है। तो उसका जनरल एंट्री कैसे करेंगे, जैसे पता है आपको, एक चीज याद है, प्यार से समझिएगा। 2 वाला साइड क्या होता है, क्रेडिट होता है, और बाई वाला साइड क्या होता है, डेबिट होता है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, पहला कि आपका बाई कहे तो सेल्स रिटर्न और 2 कहे तो परचेज रिटर्न। और दूसरी बात यह ध्यान देना है कि बाई वाले टर्म को डीआर में रखेंगे और 2 वाले टर्म को सीआर में रखेंगे। ठीक है, इस चीज को सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहां पे क्या कर रहा है जी, बाई कर रहा है, तो बाई कह रहा है यानी सेल्स रिटर्न होगा, और सेल्स रिटर्न क्या है जी, बाई में, तो यानी डेबिट साइड होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा जी, यहां पे हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डीआर हो जाएगा जी। ठीक है ना, यहां पे हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा 29,000 रुपया। किसके, प्रियदर्शनी। तो क्या कर देंगे जी, यहां पे देख लेंगे प्रियदर्शनी आपका यहां पे हो जाएगा 29,000 रुपया। समझ रहे हैं मेरे बातों को, यहां पे किसी तरह कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, चलिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझने की जरूरत है। हम समझ लेंगे तो किसी तरह का डाउट प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। चलिए दूसरी क्वेश्चन को क्या करना है, 54 नंबर में समझना है कि यहां पे 2 हो रहा है जी। तो 2 हो रहा है तो क्या करेंगे, 2 हो रहा है तो यहां पे परचेज रिटर्न करेंगे, और 2 वाले एरिया क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो चलिए, तो कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे जी, सबसे पहले लिखेंगे दुर्गा इंटरप्राइजेज अकाउंट DR2 हो जाएगा आपका क्या जी, परचेज रिटर्न। तो आइए लिखते हैं यहां पे हो जाएगा सबसे पहले दुर्गा
प्राइजेज अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डी आर आपका हो जाएगा 32,000 रुपया। यहाँ पे 2 हो जाएगा जी परचेज रिटर्न हो जाएगा जी। चलिए हमारा ये क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन आप लोग को सोल्व हो चुका है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी मुश्किल में डाल सकता है। कैसे डाल सकता है, क्योंकि इसका सही तरीका से आप नहीं पकड़ पाइएगा, सही तरीका इसको सोल्व नहीं कर पाइएगा, तो ये छोटा सा क्वेश्चन आपको मुसीबत में डाल सकता है। तो हर एक चीज़ को बढ़िया से पकड़ बनाएंगे और सोल्व करने के एकदम आसान तरीका का सहयोग लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में आप लोग को सोल्व करेंगे। 54 हो चुका है, तो आइए 55 नंबर पे बात कर लेते हैं। यहाँ कोई डाउट है, फिर सब जा देते हैं जी, कि आपको अगर इसमें आपको अगर बाई का इस्तेमाल हुआ जाए, ठीक है, तो हो जाएगा सेल्स रिटर्न हो जाएगा जी। अगर 2 का हो जाएगा जी, तो आपका हो जाएगा परचेज रिटर्न का कहानी होगा। समझ में आ रहा है ना जी, ये लिख लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी सहयोग देने वाला, ये छोटे छोटे पॉइंट आपके पास रहेगा तो कोई भी तरह का जर्नल एंट्री को सोल्व करने में आपको यहाँ पे परेशानी का सामना नहीं करना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, 54 हो चुका है, आइए 55 नंबर पे बात करते हैं जी। 55 नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, फिर भी एक बार हम यहाँ से फिर से आ चुका है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। मिस्टर प्रशांत स्टार्टेड ए बिजनेस क्या जी, आकाश दर्शन ऑटो पार्ट्स, ठीक है, विथ कैश कर रहा है, विथ कैश 22 लाख रुपया, ठीक है, 22 लाख। एंड फर्नीचर कह रहा है जी, फर्नीचर कितना लगा रहा है, 1,25,000 रुपया। एंड कंप्यूटर जी, एंड कंप्यूटर का इस्तेमाल जी 32 लाख रुपया। प्यार समझिएगा, ये क्वेश्चन में है ना, क्वेश्चन बनाया चुका है, ये पहले भी बना चुके हैं, तरीका सेम है, बट यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि जो अमाउंट का जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। बस पहले का तरह क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन में किसी तरह का डिफिकल्ट नहीं है, तरीका सेम है, बाकी थोड़ा सा अमाउंट का जो प्रॉब्लम है वो आप लोग को यहाँ पे समझने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे कह रहा है जी कि मिस्टर प्रशांत है जी, ये बिजनेस स्टार्ट किए किस नाम से जी, आकाश दर्शन ऑटो पार्ट्स, ठीक है, किसके सहारे जी, वो उसमें कैश इतना इस्तेमाल किए हैं, फर्नीचर इतना इस्तेमाल किए हैं, और क्या जी आपका कंप्यूटर इतना इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए ये सब कैपिटल का आप जर्नल एंट्री पहले भी बना चुके हैं जी, जो बिजनेस में आए जी उसको डेबिट कर दो जी, है ना। चलिए कितना आया उसको क्रेडिट कर देंगे जी। तो बिजनेस में क्या क्या आया जी, पहला आया कैश, तो क्या लिखेंगे जी, कैश अकाउंट ईयर लिखेंगे जी, कितना जी 22 लाख रुपया। चलिए उसके बाद हमारा फिर क्या हो जाएगा जी, उसके बाद फर्नीचर हो जाएगा जी, फर्नीचर अकाउंट ईयर हो जाएगा जी, कितना जी आपका हो जाएगा 1,25,000 रुपया जी। और थर्ड में हो जाएगा कंप्यूटर, तो यहाँ पे हो जाएगा कंप्यूटर अकाउंट हो जाएगा जी डी आर, कितना जी 32 लाख रुपया का जी। अब 2 क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा प्रशांत कैपिटल अकाउंट। टोटल को क्या करेंगे जी, टोटल को हम जोड़ देने वाले हैं जी। तो आइए टोटल को जोड़िए, यहाँ पे हो जाएगा 32 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 22 लाख, यहाँ पे हो जाएगा 32 लाख। तो आप लोग को पता है जी कि आपका यहाँ हो गया 22 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 32 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, 1 लाख आपका है। तो आप लोग को पता है जी 5 हो गया 5, यानी आपका हो जाएगा जी 55,25,000 रुपया आपका यहाँ पे फाइनल हो चुका है। एक को बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ा क्वेश्चन नहीं है, अमाउंट है जो थोड़ा बड़ा लिया गया है, क्योंकि सर पहले तो छोटा छोटा अमाउंट वाले बना ही रहे थे, अब क्या करेंगे
थोड़ा बड़े बड़े अमाउंट के साथ बनाएंगे, ताकि जो हमारा लेवल है वो थोड़ा सा कंप्लीट होता चला जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 55 में किसी से कोई दिक्कत नहीं है, तो छोटा सा प्यारा सा पहले भी क्वेश्चन बना चुके हैं। अब आइए जी, सबसे पहले 56 क्वेश्चन हम लोग को क्या करते हैं, आप लोग को सोल्व करने वाले हैं। 56 क्वेश्चन में क्या कहता है, छोटा सा समझना है और ये चीज को हमें हैंडल करना है। सबसे पहला कह रहा है कि 56 क्वेश्चन, चलिए यहां पे आपको समझने की जरूरत है। कह रहा ओपन, क्या कर रहे हैं जी, ओपन ए बैंक, ओपन ए बैंक अकाउंट जी विथ किससे जी, विथ HDFC, HDFC बैंक, ठीक है, HDFC बैंक है ना। और कह रहा, सॉरी, कह रहा डिपोजिट, डिपोजिट कह रहा है जी, डिपोजिट किया है, डिपोजिट कैश किया कितना जी, 13,000 जो भी है, सॉरी 13 लाख रुपया, सॉरी क्या जी, 13 लाख रुपया हमने वहां पे डिपॉजिट किया है। चलिए इसका जनरल कैसे क्या करेंगे, इसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, उस चीज को सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। आपको यहां समझिएगा, आपने क्या किया जी, एक आपका बैंक में एक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, एक अकाउंट ओपन किया, तो इसमें आपको समझने की जरूरत है, हम अकाउंट ओपन करेंगे तो कैश तो हमने क्या हो गया, वहां पे डिपॉजिट करेंगे जी, तो हमारे पास तो चला जाएगा जी, कहां जाएगा जी, तो बैंक में जाएगा, हमारे अकाउंट में जाएगा। तो इसका बनाने का तरीका है कि हमारे पास तो गया जी, तो जाने वाला क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट। अब किसको मिला जी, अकाउंट यानी बैंक को मिला, तो डेबिट कर देंगे जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, HD है ना, HDFC बैंक, HDFC बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा जी, आपका DR हो जाएगा कितना जी, 13 लाख रुपया। और टू क्या हो जाएगा जी, टू कैश अकाउंट हो जाएगा 13 लाख रुपया। इस चीज को आप समझिएगा। आप लोग अगर बिगिनर्स क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं तो आपको उस फर्स्ट क्लास का वीडियो जो है उसका लिंक इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे। आपको इस वीडियो से देखने से पहले, अगर इस वीडियो को पहला बार देख रहे हैं तो इसके पहले बिगिनर का जो क्लास है, जनरल इंडिया का फर्स्ट क्लास है, उसको देखना होगा, क्योंकि उसमें काफ़ी छोटे छोटे से लेकर थोड़ा कॉमन क्वेश्चन लिया हूँ, ताकि आप लोग का स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ते जाएं, ताकि किसी तरह का जनरल इंडिया क्वेश्चन आपको नहीं आना चाहिए। जैसे आप छोटे मोटे शहर में काम कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, छोटा मोटा जनरल एंट्री आपके पास आएगा, बट जब बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े कंपनी, बड़े बड़े बिजनेस में काम कीजिएगा तो जो जनरल एंट्री का जो लेवल होगा वो थोड़ा बड़ा होगा, है ना। तो इसीलिए उसको समझने की आपको ज़रूरत है। इसमें भी बहुत कहानी चलेगा, क्योंकि अभी जो बिजनेस में होता है, कोई सामान चोरी हो चुका है, कोई लाते समय आपका उसका टूट चुका है, कोई चोरी हो चुका है, जल चुका है, तो वो सब का जनरल एंट्री का कैसे बनाएंगे इसी वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं, वो भी लास्ट में। तो पूरा कंटिन्यू इस चीज़ को देखते रहिए और समझते रहिए। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है ये सोल्व हो चुका है। 56 क्वेश्चन आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए जी 57 नंबर क्वेश्चन में आएंगे। चलिए 57 क्वेश्चन को समझते हैं जी। 57 नंबर क्वेश्चन को, इसमें क्या कह रहा है, 57 में कह रहा है परचेज गुड्स, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग को समझना है। कुछ क्वेश्चन क्या के रिपीट ले लिए हैं ताकि आप लोग बोरिंग ना हो, है ना। चलिए कैश कितना जी, कैश 2,13,000 रुपया, है ना जी, 13,000 रुपया अमाउंट। पेड जी, पेड थ्रो HDFC बैंक, HDFC बैंक अकाउंट। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है जी। चलिए आप चीज़ को समझना है, यहाँ पे कुछ है नहीं, खास नहीं है, केवल इस क्वेश्चन को सर चेक के द्वारा होता तब ना बैंक लिखते थे, सर बैंक ऑटोमेटिक आला है तो कोई बात नहीं है, बैंक आया हुआ तो कोई बात नहीं है, बैंक लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा। अब अगर आप परचेज गुड्स, ठीक है, मैंने परचेज गुड्स किया, ठीक है, कितना का जी, 2,13,000 रुपया का यहाँ पे हमने क्या किया जी, आप लोग को खरीदा।
बस सॉरी यहाँ पे कैश नहीं होगा जी, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कैश नहीं होना चाहिए, ठीक ना, वहाँ पे कैश नहीं हो, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किए, चेक लिखे हुए, बैंक लिखे हुए हैं, वहाँ पे आपके पास सामने कैश नहीं होगा। कह रहा है परचेज गुड्स ऑफ कितना जी, ऑफ इतना, आपका क्या हो जाएगा 2,13,000 रुपया का क्या किया मैंने यहाँ पे किया, बट जो उसका जो पेमेंट किया हूँ वो आपका HDFC बैंक के द्वारा किया हूँ। तो चलिए इसका अमाउंट कैसे करेंगे जी, तो यहाँ आपको पता है कि परचेज अकाउंट गुड्स अकाउंट नहीं होता है, इसका परचेज अकाउंट ओपन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट हो जाएगा जी DR आपका 2,13,000 रुपया, ठीक है। टू क्या हो जाएगा जी, टू हो जाएगा आपका HDFC बैंक हो जाएगा, बैंक अकाउंट हो जाएगा जी 2,13,000 रुपया। यहाँ पे बात को समझने की ज़रूरत है। चलिए कोई बड़ी चीज़ नहीं था इसमें, समझने वाली कोई चीज़ नहीं था, केवल मैंने यहाँ पे HDFC बैंक था इसलिए क्वेश्चन को डाला था कि थोड़ा सा आप एक बार रिलैक्स भी हो जाइए, इस क्वेश्चन को खुद से, जब खुद से क्वेश्चन बनाने लगिएगा ना तो थोड़ा सा अपने आप पे बिलीव होगा कि चलिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि चलिए कुछ क्वेश्चन तो हम खुद से भी सोल्व कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और इससे आपको बनाने में मज़ा आएगा जी। चलिए आपका 57 नंबर क्वेश्चन हो चुका है, तो चलिए 58 का क्या करते हैं आप लोग के सामने अब सोल्व करते हैं जी। चलिए 58 नंबर में कह रहा है, 58 में कह रहा है, फिर वही बात है, रिपीटेड क्वेश्चन है, परचेज गुड्स, ठीक है ना, और कह रहा है कि पेड कैश 1,24,000, ठीक है, और चेक किया 2,28,000 रुपया। अब यहाँ पे समझने की ज़रूरत है जी, ठीक है। 50 की जैसा क्वेश्चन है, 50 नंबर क्वेश्चन था ना, उसी तरह से क्वेश्चन है, समझने की ज़रूरत है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, परचेज हमने गुड्स किया, पर जो पेमेंट किया हूँ मैंने सामने वाले को दो मोड में किया हूँ। पहला क्या हुआ किसके द्वारा जी, आपका कैश के द्वारा, और दूसरा क्या हूँ चेक के द्वारा। तो चलिए इसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, इस चीज़ को सबसे पहले समझने की आपको ज़रूरत है। तो पता है कि परचेज का अकाउंट आपका गुड्स का अकाउंट नहीं होता है, इसलिए परचेज का ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जी परचेज अकाउंट हो जाएगा DR हो जाएगा जी। तो DR कितना होगा जी, है ना, क्योंकि मैंने दो मोड में पेमेंट किया है ना, तो अभी दोनों को ऐड करके लिखेंगे, तो थोड़ा सा रोक देते हैं अभी तक। चलिए अब यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो जाएगा जी, तो 2 हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा जी 1,24,000 रुपया, और यहाँ पे 2 हो जाएगा बैंक अकाउंट, कौन सा बैंक जी, तो चलिए कोई भी बैंक ले लीजिए, SBI ले लेते हैं जी। चलिए अकाउंट हो जाएगा कितना जी 2,28,000 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे जोड़ने की जरूरत, तीनों को क्या, दोनों को जोड़ देंगे जी, तो 3 लाख हो जाएगा जी, 8 4 12 के 2 बाकी 1, ठीक ना, 2 2 4 1 5 हो जाएगा जी। इतना रुपया आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान देने से खुद से बनाने की ज़रूरत है आप लोग को, है ना, कि मैंने कोई वस्तु को परचेज किया है, बट उसका जो पेमेंट किया है दो मोड में किया है, एक कैश मोड में किया है और दूसरा आपका चेक मोड में किया है। तो चलिए कितना का पेमेंट किया जी, तो इतना का पेमेंट किया, उसमें से कैश के द्वारा इतना दिया जी और बैंक चेक के द्वारा इतना दिया जी। बस इस चीज़ को समझने लिए हम इस चीज़ को बता रहे थे, ठीक है। तो 58 नंबर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आते हैं 59 नंबर, क्या आते हैं जी 59 नंबर क्वेश्चन को आप लोग को समझना पड़ेगा। चलिए 59 नंबर में आप लोग के लिए लाता हूं। 59 में क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है जी, कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम नेशनल ऑटो पार्ट्स 4,48,000, ठीक ना, कौमा 1,40,000 पेड इन कैश, ठीक है। चलिए अब मेरे बातों को ध्यान दें, थोड़ा सा समझना, ज़्यादा नहीं समझना है, थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत आपको यहाँ पे मिलेगा जी।
क्या समझने की जरूरत मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कि हम वस्तु जो खरीद रहे हैं, ठीक है, कितना खरीद रहे हैं जी, 4,48,000 रुपये का वस्तु आप खरीद रहे हैं, बट उसमें आप इतना ही पेमेंट कर रहे हैं, 1,40,000 रुपया ही पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी का यहाँ पे तो बताया नहीं गया है कि बाकी को किस मोड में पे करने वाले हैं। तो इसका जनरल एंट्री हम कैसे बनाएंगे, उस चीज को बारे में आप लोग को समझने की जरूरत होगा जी। आइए अब यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है जी, ठीक है। सबसे पहला हमें परचेज कर रहे हैं तो गुड्स तो मिलेगा ही, इसमें तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले गुड्स के लिए क्या करेंगे, परचेज अकाउंट ओपन कर लेंगे जी। परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा जी। कितना जी, 4,48,000 रुपया हो गया जी। उसमें से कह रहा है कि क्या कर रहा है जी, टू कैश तो गया जी, तो टू क्या हो जाएगा जी, टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा जी, 1,40,000 रुपया हमने क्या कर दिया जी, कैश के द्वारा। बाकी तो नेशनल को हम क्या करेंगे, देंगे ही जी, है ना। नेशनल ऑटो पार्ट्स को देना ही पड़ेगा, तो उसी के नाम से अकाउंट खोलेंगे जी। तो टू क्यों जी, क्योंकि जाएगा किसको जाएगा जी, नेशनल को ऑटो पार्ट्स कहाँ जाएगा, तो टू कहीं आएगा जी। तो टू हो जाएगा नेशनल, ठीक ना, नेशनल ऑटो पार्ट्स अकाउंट कितना हो जाएगा जी। तो कितना मुझे देना होगा, 4,48,000 में हमने 1,40,000 रुपये दे चुके हैं, तो बाकी का मुझे देना होगा। तो आइए ना सर यहाँ पे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, पर आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे रॉन्ग नहीं होना चाहिए जी। चलिए, तो 3,08,000 रुपया मुझे और, है ना, देना होगा। तो इसका एंट्री इस बेस्ड पे करेंगे, ठीक है। इस प्रकार आइए एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं इसको, ताकि आप लोगों को कोई तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। पहला कह रहा है क्वेश्चन कि परचेज गुड्स फ्रॉम नेशनल ऑटो पार्ट्स 4,48,000 रुपया, कॉमा 1,40,000 रुपया पेड इन कैश। मैंने क्या किया, 4,48,000 रुपया का कैश, सॉरी 4,48,000 रुपया का मैंने वस्तु खरीदा, बट उसमें से मैंने 1,40,000 रुपया कैश के रूप में दिया, और बाकी का क्या हुआ वो तो अता पता नहीं है, यानी बकाया रह गया होगा। तो उसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, किसके नाम से अकाउंट ओपन करेंगे, उस चीज को समझना है। तो सबसे पहले जी हमारा सबसे पहले कि परचेज कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है जी, गुड्स। तो चलिए कोई गया कोई आया, जो मिल रहा है पहले उसको लिख लेंगे। मैंने गुड्स को क्या कर लिया, लिख लिया, नहीं तो गुड्स का अकाउंट तो होता नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परचेज का हो जाएगा जी। तो परचेज अकाउंट DR कितना जी, 4,48,000 रुपया, बट कैश में कितना जा रहा है जी, कैश में जा रहा है 1,40,000। बाकी का जी, तो बाकी तो जाएगा किसके यहाँ जाएगा जी, नेशनल के यहाँ जाएगा जी। तो यहाँ तो पता नहीं है, तो उसी के नाम से ओपन कर देते हैं। तो टू नेशनल ऑटो पार्ट्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। तो 59 नंबर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपके पास नहीं होना चाहिए। तो चलिए उसके बाद क्या करते हैं, 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ पे देते हैं। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे समझने की जरूरत है। 60 नंबर क्या कर रहा है आपका, देखिएगा थोड़ा सा है, प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कर रहा है पेड कैश फॉर क्या जी, फॉर फ्लोइंग एक्सपेंसेस। किस लिए जी, पहला कह रहा है जी सैलरी एक्सपेंस कितना हुआ है जी, 7,800 रुपया। उसके बाद जी रेंट एक्सपेंस कितना हुआ है जी, रेंट एक्सपेंस हुआ है 8,500 रुपया, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जी ट्रैवलिंग जो एक्सपेंस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है जी, वो है हमारा 2,300 रुपया, ठीक है। उसके बाद है कुरियर एक्सपेंस हुआ जी, उसका कितना है जी, 1,400 रुपया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है जी, वो कितना का है जी, वो है 2,600 रुपया का, ठीक है, 2,600 रुपया का। अब आइए सर इसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे। मान लिया जाए, ठीक है,
कि कोई बिजनेस है, उसमें कोई कंपनी में कोई रह रहा है, ठीक ना, तो ये सब है कि उसका जो सैलरी है उस पर इतना इतना रुपया क्या हुआ है, सैलरी पे इतना एक्सपेंस हुआ है जी, ठीक ना, रेंट के रूप में इतना एक्सपेंस हुआ है जी। ये कोई बिजनेस होता है ना, तो बिजनेस में कोई कर रहा है तो बिजनेस में यहाँ समझना है कि सैलरी में कितना एक्सपेंस हुआ है जी, 7800 रुपया, रेंट में कितना हुआ जी, 8500 रुपया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कितना हुआ जी, 2300 रुपया, कुरियर एक्सपेंस में कितना हुआ, 1400 रुपया, इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना हो गया, 2600 रुपया। तो कैसे इसको समझें, तो सबसे पहले एक्सपेंस का टर्म आ गया, ओहो एक्सपेंस आ गया जी। तो ये जो स्टोरी है वो नॉमिनल अकाउंट का स्टोरी है, क्या है जी, नॉमिनल अकाउंट का। सर एक्सपेंस हो रहा है तो क्या करना होगा, मुझे डेबिट करना होगा। अब जो सर डेबिट का मौका मिला है तो पूरे क्या क्या एक्सपेंस हो रहा है सबको क्या करो, डेबिट कर लो, ठीक है ना। और टोटल क्या करो, टोटल क्या जा रहा है जी, तो कैश रूप में जा रहा है जी, क्योंकि बैंक चेक तो यहाँ नहीं कर रहा है, तो टोटल क्या किसके द्वारा हो रहा है जी, पेमेंट कर रहे हैं हम कैश के द्वारा, तो टोटल क्या करेंगे, टोटल कैश लिख देंगे। तो आइए समझने की जरूरत आपको। सबसे पहले जी यहाँ लिख देंगे सैलरी अकाउंट, लिख देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट 7800 रुपया लिखेंगे। फिर रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट DR 8500 रुपया। उसके बाद जी ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जी 2300 रुपया, ठीक है। उसके बाद जी कुरियर एक्सपेंस, कुरियर एक्सपेंस, इधर भी एक्सपेंस लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कुरियर एक्सपेंस 1400 रुपया जी, ठीक है। फिर सर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना जी, 2600 रुपया। टू क्या हो जाएगा जी, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। टोटल को क्या करेंगे, जोड़ देने वाले हैं जी। तो आइए ना जी जोड़ दीजिए ना, तो यहाँ पे 8 5 13, 13 3, 13 3 हो जाएगा आपका 16, 16 4 20, 26, बाकी 2 गया जी, है ना। यहाँ आपका 8 8 अदू 10, 7 17, 17 3 आपका हो जाएगा 20, अब 20 20 अदू क्या हो जाएगा जी, 22 हो जाएगा जी, इतना रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को समझिएगा। जैसे कोई बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस है, आप देख रहे होंगे छोटा मोटा बिजनेस है, तो क्या कर रहा है कि उसका जो एक्सपेंस हो रहा है, सैलरी में 7800 रुपया हो रहा है जी, रेंट में हो रहा है 8500 रुपया जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस में हो रहा है 2300 रुपया जी, कुरियर में हो रहा है 1400 रुपया जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल में हो रहा है 2600 रुपया जी। तो इसका जनरल एंट्री कैसे बनानी है, तो आपको पता है कि जो भी एक्सपेंस हो रहा है उसको डेबिट के अकाउंट में डाल दीजिए, और बाकी किस रूप में हो रहा है जी, है ना। तो एक्सपेंस हो रहा है तो उसको तो आप दिए होंगे कि, तो किस रूप में दिए, तो यहाँ तो चेक से रहता तो यहाँ बताया जाता है, चेक की कहानी तो है ही नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक कैश से हुआ है, तो क्या करेंगे, टोटल कैश से क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। यानी सैलरी अकाउंट या रेंट अकाउंट, ट्रैवलिंग अकाउंट या कुरियर एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, टू किस रूप में गया जी, कैश रूप में, कितना गया जी, टोटल को जोड़ देंगे। आइए इस चीज को आपको समझने में किसी का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए जी, अब आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन में। कहां आते हैं जी, 61 नंबर क्वेश्चन में। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आराम से बता रहा हूं, स्लो बता रहा हूं। कोई बच्चे बोलते भी हैं कि आप बहुत स्लो बताते हैं, मैं बहुत स्लो इसीलिए बताता हूं ताकि आपको समझने की ज़रूरत है, मुझे उड़ाना नहीं है, आप लोगों को समझाना है। अगर आप देखते हैं तो वीडियो का स्पीड कर लीजिए, और अगर आप स्पीड से कर देख सकते हैं या नहीं, आराम से चलोगे, क्योंकि आपको पता है कि जनरल एंट्री का जो स्टूडेंट है वो बिगिनर स्टूडेंट है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि आप जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं तो टैली का भी स्टार्टिंग लेवल में है, तो आपको काफ़ी बेहतर से समझने की ज़रूरत है, तो काफ़ी आराम से पढ़ाने की ज़रूरत है। इसीलिए मैं आपको हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते जाता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे को जो प्रॉब्लम होते हैं डेबिट में और क्रेडिट में, यही आपको ज़्यादा दिक्कत करते हैं, परेशानी करते हैं, ठीक है। तो मैंने पूरा लेवल 0 से मैंने क्या किया, आपको स्टार्ट किया, क्योंकि हर एक तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको
आना चाहिए। मैं इसीलिए पार्ट 1 क्वेश्चन में क्या वीडियो में क्या किया, मैं 0 लेवल से स्टार्ट किया, उसमें से 50 आसपास क्वेश्चन सोल्व किया। दूसरे क्लास में क्या किया, मैं उससे ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन लिया, ताकि आप बड़े बड़े शहर में बड़े कंपनी में जाइएगा तो बड़े बड़े जनरल एंट्री आपके सामने आने वाला है, तो उसको कैसे डील कर पाएंगे, तो इस चीज़ को यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बड़े क्वेश्चन के आप लोग के सामने बता रहा हूँ। उसके बाद सर 61 नंबर, 61 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है जी, ठीक है ना, कि रिसीव्ड फ्रॉम कुमार ऑटो पार्ट्स, ऑटो पार्ट्स कितना जी, कैश 1,30,000 रुपया, ठीक है। और कह रहा है चेक कह रहा है आपका 70 लाख रुपया, ठीक है, 70 लाख रुपया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रिसीव करने का टर्म है, यहाँ पे आपको लिखा है रिसीव कर रहे हैं, नहीं ना, रिसीव कर रहे हैं किससे जी, कुमार ऑटो पार्ट से कर रहे हैं। कैश के रूप में इतना कर रहे हैं, चेक के रूप में इतना कर रहे हैं। तो आइए प्राप्त कर रहे हैं, आ रहा है जी, और कैश तो नॉमिनल अकाउंट है, तो आने वाले को क्या करेंगे जी, डेबिट करेंगे जी। तो आइए, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा जी 1,30,000, कितना हो जाएगा जी, 1,30,000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कैश भी आ रहा है जी, तो पता है कि कैश के लिए बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो कोई भी बैंक का नाम ओपन कर देंगे जी, एसबीआई बैंक का अकाउंट खोल देते हैं जी, अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डीआर हो जाएगा जी, कितना जी, 70 लाख रुपया हो जाएगा जी। अब किससे मिल रहा है जी, तो कुमार से प्राप्त कर रहे हैं, तो 2 हो जाएगा कुमार ऑटो पार्ट्स हो जाएगा जी, कितना हो जाएगा जी, तो आप जोड़ लीजिए 1,30,000 हो जाएगा जी, और यहाँ 70 लाख हो जाएगा, 70 एक क्या हो जाएगा, 71,30,000 रुपया यहाँ पे आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा। इस चीज़ को किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन आप समझ जाइएगा तो आपको आगे काफ़ी प्रॉब्लम नहीं मिलने वाला है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 समझ चुके हैं, क्योंकि ये पहले भी बन चुके हैं, केवल अमाउंट थोड़ा बड़ा डाला हुआ है, बस यही थोड़ा सा परिवर्तन है, और इसमें कोई खास परिवर्तन आप लोग के लिए नहीं है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए लाने वाले हैं। तो चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 62 में क्या कह रहा है जी, ठीक है, चलिए अभी पेड रिसीव की कहानी चल रहा है। पेड जी नेशनल ऑटो पार्ट्स कैश 1,10,000, चेक जी, चेक 80,000 रुपया, चेक जी 80,000 रुपया। पीछे वाले क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे, चलिए तो यहीं पे क्वेश्चन क्या कहता है, 63 भी आप लोग के सामने लिख देते हैं जी, ताकि कोई दिक्कत ना होगा जी। यहाँ पे क्वेश्चन आपका है परचेज गुड्स फ्रॉम किरण इलेक्ट्रॉनिक 9,60,000 पेड कैश 3,10,000 रुपया, चेक 2,20,000 रुपया। अब आइए छोटा छोटा 2 क्वेश्चन आप लोग के सामने यहाँ पे आ चुका है। सबसे पहले 62 नंबर क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं एक बार जी। 62 नंबर क्वेश्चन को एक बार हम पहले आराम से देख लेते हैं। चलिए इंक थोड़ा डाल लेते हैं। देख लीजिए एक बार खुद से, इसको 1 मिनट आप लोग खुद से बनाकर इसको देखिए एक बार, आपको क्या दिक्कत होता है बनाने में। खुद से बनाइएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पे मुझे समझने की ज़रूरत अभी भी है। वैसे तो उम्मीद है कि समझ गए होंगे, बाकी एक बार फिर से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा,
कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे आप लोग देखते चले जाइएगा तो समझ में नहीं आएगा कि हमें कहाँ दिक्कत हो रहा है। बीच में एक आध क्वेश्चन खुद से भी डील कीजिए। चलिए, आप लोग डील कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं सम क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ लिए होंगे। आइए, मैं इंक कंप्लीट हो चुका है। आइए, सबसे पहले कह रहा है जी 62 नंबर में कह रहा है पेड नेशनल, है ना, पेड, यहाँ पे सॉरी पेड टू हो जाएगा जी, पेड टू नेशनल ऑटो पार्ट्स कैश इतना एंड चेक इतना। ये नेशनल ऑटो पार्ट्स को क्या किया गया, पेमेंट किया गया है जी, ठीक है। तो किस रूप में किया गया है जी, सबसे पहले ये समझना किसको पे किया गया जी, तो नेशनल को पाया गया। तो यहाँ पा क्यों रहा है जी, तो पाने वाले को डेबिट करेंगे तो नेशनल ऑटो पार्ट्स क्या हो रहे हैं जी, पा रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे जी नेशनल ऑटो पार्ट्स अकाउंट DR हो जाएगा जी। DR कितना होगा, जोड़ के लिखेंगे, टू क्या हो जाएगा जी, टू कैश अकाउंट कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे 1,10,000 रुपये हो जाएगा जी। और यहाँ पे टू क्या हो जाएगा जी, टू हो जाएगा हमारा, आपका हो जाएगा टू हो जाएगा SBI बैंक, लिख दीजिए SBI बैंक अकाउंट हो जाएगा जी 80,000 रुपया हो जाएगा जी। अब दोनों को दो मोड में पेमेंट किया है जी, दो मोड में पेमेंट किए हैं जी, तो दोनों तो आप उसी के पास जाएगा जी, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा जी। तो हो जाएगा 1 लाख आपका, सॉरी 2 लाख हो जाएगा, है ना, 80 या कि 90, सॉरी 1,90,000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 1,90,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, मैंने समझ लो कि हमने क्या किया, नेशनल ऑटो पार्ट्स को पेमेंट किया, कैश में कितना किया जी 1,10,000 रुपये किया, और चेक में कितना किया जी 80,000 रुपये पेमेंट किया। तो अब आइए, तो यहाँ पे पाया कौन जी, तो नेशनल पा रहा है, नेशनल ऑटो पार्ट्स क्या पा रहा है, तो पाने वाले को डेबिट करो जी। तो दोनों तो पाया, तो दोनों तो अमाउंट उसी के पास जाएगा जी। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा, नेशनल अकाउंट DR एंड ऑटो पार्ट्स अकाउंट DR, टू क्या जी कैश अकाउंट इतना, और टू SBI अकाउंट इतना है, दोनों तो गया उसी के पास जी, तो दोनों को ऐड करके क्या कर दिया गया, लिख दिया गया जी। अब आइए जी, यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन पे क्या करते हैं, डील करते हैं। सबसे पहले कर रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम किरण इलेक्ट्रॉनिक। किरण इलेक्ट्रॉनिक से क्या किया गया, परचेज किया गया है कितना का जी, 9,60,000 रुपये का परचेज किया गया है। बट इसमें से कहा गया है कि कैश के द्वारा इतना दिया गया है और चेक के द्वारा इतना दिया गया है, और बाकी का तो कैसे दिया गया है उसके बारे में बात नहीं किया गया है। तो उसे किसके अकाउंट के अंडर डालेंगे, उसी चीज को यहाँ पे समझने की आपको जरूरत पड़ेगा जी। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस मोड में आपको यहाँ पे अब बनाते हैं, सबसे पहले क्या गया, परचेज किए जी, तो क्या आया जी, गुड्स आया जी, ठीक है। क्या हो रहा है, क्या गया वो नहीं, सबसे पहले मुझे क्या आ रहा है वो देखना है ना। तो गुड्स आ रहा है जी, तो गुड्स अकाउंट तो परचेज खुलेगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा जी, DR हो जाएगा जी। तो कितना होगा जी, टोटल का आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9,60,000 रुपया यहाँ पे हो जाएगा जी। 9,60,000 रुपया का यहाँ पे मैंने परचेज किया, बट जो पेमेंट किया हूँ सर वो कैश से किया हूँ। तो टू क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट कितना का जी, 3,10,000 रुपया जी। उसका चेक से कितना किए हैं जी, टू SBI बैंक अकाउंट कितना हो गया जी, 2,20,000 रुपया जी। और बाकी का कैसे पेमेंट किए, किस अकाउंट से खुलेगा जी, तो देना तो मुझे होगा जी, किसको देना होगा जी, टू किसको जी, किरण को देना होगा जी। तो किरण के अकाउंट करेंगे जी, किरण इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट जी, कितना जी, तो जोड़ लीजिए जी। तो आपका टोटल इतना रुपये का मैंने परचेज किया, बट कैश के रूप में इतना दिया, SBI के रूप में इतना दिया, और देने का कितना है जी, किसको देने का है, नेशनल सॉरी किरण इलेक्ट्रॉनिक को देना है, कितना देना है जी, तो ये जितना दे दिए, जितना बकाया रहेगा वो समझ जाइए कि उतना देना होगा। तो क्या हो जाएगा जी, आपको यहाँ पे 3,10,000 रुपये इधर हो जाएगा, और आपका 2,20,000 रुपया क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो आपका 5 लाख हो गया जी, क्या हो गया, 5,30,000 रुपये यहाँ पे इतना तो पेमेंट कर दिए हैं, और हमको टोटल पेमेंट कितना करना है, आपको टोटल पेमेंट करना है 9,60,000 रुपया। तो यहाँ घटा दीजिए, 9,60,000 में पेमेंट कितना कर दिए, पेमेंट कर दिए हैं 5,30,000 रुपये पेमेंट कर दिए। तो 0,0,0 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया आपका 4 हो जाएगा। यानी सर मुझे 4,30,000 रुपया भी और देने के लिए, यानी किसके अकाउंट से ओपन करेंगे,
किरण इलेक्ट्रॉनिक के नाम से यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे किरण इलेक्ट्रॉनिक के नाम से परचेज यहाँ पे अकाउंट ओपन कर देंगे। इसी चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातों आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखने वाला है, क्योंकि यही चलते इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ कि इस वीडियो का जो क्वेश्चन होगा काफ़ी बड़े बड़े होने वाले हैं और थोड़ा समझने लायक हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। ठीक है, फिर से मैं एक बार ये दोनों का एक 63 नंबर फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या किया, गुड्स को परचेज किया जी, कितना जी, इतना, किससे जी, किरण इलेक्ट्रॉनिक से। बट जो पेमेंट किया हूँ कैश से इतना किया हूँ और चेक से इतना किया हूँ, बाकी का तो बताया नहीं है, तो किसके अकाउंट में डालेंगे वो चीज़ को समझना है। तो मैंने क्या आया मेरे पास जी, परचेज किया तो गुड्स आया कितना का जी, 9 लाख, बट मैंने कैश में इतना दिया, एसबीआई बैंक से चेक से इतना दिया, है ना। पर बाकी का क्या करेंगे, बाकी तो मुझे देना होगा, तो किसके अकाउंट से ओपन करेंगे, किरण इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। तो किरण इलेक्ट्रॉनिक इतना इतना दिए, इतना कैश से दिए, इतना चेक से दिए, तो बाकी बचा हुआ क्या करेंगे जी, बाकी बचा हुआ हम आपको उसके नाम से डाल अकाउंट खोलेंगे। टोटल देना था हमको 9,60,000 रुपये जी, बट उसमें से इतना दिया कैश से, इतना दिया बैंक से, बाकी का अकाउंट में रहेगा, बाकी का अकाउंट में बाकी बाद में जाएगा, उसके नाम से अकाउंट खुल जाएगा, कितना उसके पास अभी देना है। चलिए इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। 64 नंबर हमको हो चुका है, 65 नंबर पे आए, 64 नंबर पे आइए, 63 हो चुका है, 64 नंबर पे आने की कोशिश कीजिएगा। चलिए सर 64 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे, प्यार से समझने वाले हैं। 64 नंबर में क्या करा है, प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, मैं बीच बीच में छोटा भी क्वेश्चन डालते गया हूँ कि खुद से आप क्या कर दीजिए, आप बना लीजिए। किरण इलेक्ट्रॉनिक कैश हो जाएगा जी 1,60,000 रुपया, एंड कह रहा है चेक जी, चेक हो रहा है 40,000 रुपया। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। 65 नंबर में जी छोटा सा क्वेश्चन है जी, 65 में क्वेश्चन थोड़ा सा जी कह रहा है पेड कैश फॉर क्या जी, फॉर लीगल एक्सपेंस जी, कितना जी, 2,600 रुपया। चलिए छोटा सा प्यारा सा दो क्वेश्चन है ना, माइंड को रिलैक्स करने के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन बीच में आ जाता है, ताकि इसको खुद से कोशिश कीजिए कि इसको हम बैलेंस कर ले। देखिए इसको बैलेंस करके, चलिए अब आइए हम इसको, आप इसको देखिए एक बार। चलिए हम बता ही देते हैं। सबसे पहला कोई क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। पे टू किराना है ना, पे टू किरण इलेक्ट्रॉनिक कैश इतना, चेक इतना। मैं किरण इलेक्ट्रॉनिक को पे किया कितना जी, इतना में कैश किया हूँ इतना रुपया और चेक से किया हूँ इतना रुपया जी। तो सबसे पहले आपको पता है कि मेरे पास तो चला गया जी, ठीक है ना जी। पाया कौन जी, किरण इलेक्ट्रॉनिक, तो डीआर हो जाएगा जी। तो यहाँ पे लिख देंगे सर किरण इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डीआर कितना जी, क्योंकि दोनों तो उसी के पास जा रहा है जी, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ के लिखेंगे। तो हाँ अमाउंट अभी छोड़ देते हैं, 2 यहाँ क्या गया जी, 2 गया, कैश गया कितना गया जी, कैश गया सर, कैश गया 1,60,000 रुपया गया जी। और क्या गया जी, 2 क्या गया जी, 2 चेक से गया था, चेक का तो बैंक होता है, तो कोई भी बैंक का नाम लिख दीजिए ना जी, कोई भी हम एसबीआई का ही लिख देते हैं जी। चलिए जी कितना जी, 40,000 रुपया जी। अब आइए दोनों को तो उसी के पास गया जी, तो कितना हुई, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 लाख रुपया उसके पास चला गया जी। उसमें से आपका 1,60,000 रुपया कैश से गया जी और 40,000 रुपया चेक से गया जी। अब आइए 65 नंबर क्वेश्चन के को क्या करते हैं, समझते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। उसमें से कर रहा है पेड कैश, पे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं, किसके लिए, लीगल एक्सपेंस। तो आपका एक खर्चा है जी, तो खर्चा को क्या हो गया, डेबिट कर दो जी। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, तो यहाँ पे हो जाएगा लीगल एक्सपेंस अकाउंट हो जाएगा जी, डीआर 2,600 रुपया। यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा जी, 2 यहाँ पे हो जाएगा
कैश अकाउंट 2600 रुपया है। छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इस चीज़ को हम देख लेंगे, इस चीज़ को हम समझ लेंगे और इस चीज़ को हम प्यार से बना लेंगे। चलिए 65 नंबर हम लोग के साथ डील हो चुका है। अब क्या करेंगे सर, अब 66 पे आते हैं। चलिए अगर वीडियो स्लो लग रहा है जी तो फास्ट करके देखिएगा, अगर फास्ट लग रहा है तो स्लो करके देख लीजिएगा। चलिए आइए, उसके बाद सर 66 नंबर जी, आप लोग कहेगा सर पढ़ने में तो मन नहीं लग रहा है, बोरिंग फील हो रहा है। तो बच्चे आप लोग का बड़े बड़े जर्नल एंट्री है, थोड़ा सा तो समझना पड़ेगा ही। आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो बड़े बड़े आप लोग जर्नल एंट्री आप बना लीजिएगा, क्योंकि आपका ये हम बहुत कम देखे हैं कि इस तरह का टाइप आपके यूट्यूब पे बहुत कम देखे हैं। मैंने भी विजिट किया है, पर ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोग के सामने नहीं आएगा। छोटा मोटा प्यारा सा क्वेश्चन बता दिया जाता है और आगे बढ़ा दिया जाता है, पर जब वो छोटे मोटे शहर में काम कीजिएगा तब वो क्वेश्चन से आप लोग का हैंडल हो पाएगा। पर हम बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बिजनेस बड़े बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए तो बड़े बड़े जनरल एंट्री का को सोल्व करना आपके लिए आना चाहिए। आपको जो क्वेश्चन बनाने में प्यारा लग रहा है यानी वो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दमगर क्वेश्चन रहेगा तो उसमें समझना पड़ेगा, जो थोड़ा एडवांस क्वेश्चन रहेगा उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को सबसे पहले हम समझते हुए काम करेंगे। चलिए यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। कह रहा है कि 66 नंबर में कहेगा कि गुड्स सेल, यहाँ पे देखिएगा गुड्स कह रहा है, गुड्स सेल्स टू किसको जी, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा इलेक्ट्रॉनिक 10,20,000 रिसीव कर रहा है, रिसीव कैश 1,90,000 एंड कर रहा है जी चेक कर रहा है 1,70,000। चलिए ये क्वेश्चन तो हो चुका है। आप 67 नंबर क्वेश्चन भी क्या करते हैं, लिख देते हैं सर। कर रहा है ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ 2 लाख रुपया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 लाख फ्रॉम क्या जी, फ्रॉम IDBI बैंक, सॉरी यहाँ पे लिखिएगा IDBI बैंक, कितना जी है ना अकाउंट, ठीक है, इनटू किस में जी, इनटू हो जाएगा फिक्स डिपॉजिट, कितना डिपॉजिट अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र करने का काम किया। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। चलिएगा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, को क्वेश्चन में दम नहीं है, दोनों सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि गुड्स क्या सेल किया है जी, ठीक है, किसको सेल किया है, पाटलिपुत्रा को सेल किया गया है। किसको सेल किया गया जी, पाटलिपुत्रा को सेल किया गया है, ठीक है ना। कितना में जी, 10,20,000 में सेल किया गया, बट जो रिसीव किया गया है जी कैश से इतना किया गया है और चेक से इतना किया गया है। बाकी के बारे में तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, बाकी के बारे में यहाँ पे शो नहीं किया गया है, तो उसको कैसे कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे उस चीज़ को समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझना है कि हमें प्राप्त क्या हो रहा है। मैंने बेचा तो कुछ तो प्राप्त होगा, तो कैश में हो रहा है चेक में हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे जी कैश अकाउंट हो जाएगा जी DR 1,90,000। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा पे जी, फिर हो जाएगा SBI लिख देते हैं। चलिए SBI खोल देते हैं, SBI बैंक अकाउंट हो जाएगा जी, बैंक अकाउंट DR हो जाएगा जी, कितना जी हो जाएगा 1,70,000 रुपया हो जाएगा जी, ठीक है। बाकी के तो कौन देगा जी, बाकी कौन देगा जी, बाकी तो हमको पाटलिपुत्रा देगा जी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या जी, पाटलिपुत्रा इलेक्ट्रॉनिक है ना, कितना जी आपका हो जाएगा अकाउंट, एक इलेक्ट्रॉनिक DR हो जाएगा, कितना जी, दोनों को आप क्या किया, कितना खरीदे थे, 10,20,000 रुपये क्या किए थे हम लोग, बेचे कितना के बेचे थे, 10,20,000 के बेचे थे, पर मिला कितना, कैश से मिला इतना, SBI से चेक से मिला इतना, बाकी क्या, बाकी देंगे, तो बाकी कितना देंगे आप लोग यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा
जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे 7 7 14, एक 15, एक 16, 16 को 6, बाकी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 हो जाएगा जी। ठीक है ना, 3,60,000 रुपये हो जाएगा जी। और टोटल कितना बेचे थे जी, यहाँ 10 लाख रुपया में हम बेचे थे, तो यहाँ 10 लाख से क्या करेंगे, 10 लाख से घटा देंगे। ठीक है, हम समझा देते हैं आप लोगों को, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ 9 में 6 हो गया, यानी 6,40,000 रुपया। यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा सेल्स। 2 सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, 10 लाख, सॉरी यहाँ पे 20 है जी, आप घटा लीजिएगा, आप यहाँ कैलकुलेटर कर लीजिएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा जी, 10,20,000 रुपया है ना जी। तो यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, 0 हो जाएगा जी, और यहाँ 12 में से 6 हो जाएगा जी। चलिए, तो 10 लाख यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख यहाँ 20,000 रुपया, आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गैदरिंग हो गया, फिर समझ लीजिएगा, कोई हम समझा देते हैं, आप लोग को यहाँ पे आपको कर लेना है कैलकुलेशन। आइए, सबसे पहले करा है कि हमने गुड्स को सेल किया, किसको जी, पाटलिपुत्रा को मैंने सेल किया। ठीक है, पाटलिपुत्रा को मैंने सेल किया, कितना में, 10,20,000 में मैंने सेल किया, बट हमें प्राप्त क्या हुआ, कैश में 1,90,000 प्राप्त हुआ, और चेक में 1,70,000 प्राप्त हुआ। बाकी का तो अता पता नहीं है, यानी बाकी का तो पाटलिपुत्रा इलेक्ट्रॉनिक हमको क्या करेगा, वो देगा, तो उसी के अकाउंट से हम लोग क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे जी। तो सबसे पहले जी क्या मिला जी, कैश मिला जी, तो डेबिट कर लो जी। 1 लाख क्या से मिला जी, चेक से मिला जी, उसका अकाउंट खोल दो जी। अब बाकी का यानी 10,20,000 रुपया में मुझे इतना इतना मिला जी, अब बाकी क्या होगा, पाटलिपुत्रा देगा, तो उसके अकाउंट से ओपन कर लेंगे, तो पाटलिपुत्रा इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएगा, इतना, क्या दोनों को जोड़ के इतना में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जी। तो आप लोग कर लीजिएगा जी, क्योंकि सर हमें बात कितना बिका था, 10,20,000 बिका था, बट मुझे कैश में इतना मिला, चेक से इतना मिला, बाकी का कितना होगा सर, तो बाकी दोनों को जोड़कर टोटल से घटा लेंगे जी। हाँ, तो बाकी का सर इतना रुपये में पाटलिपुत्रा के अकाउंट से खोलेंगे, फिर क्या होगा, 2 सेल्स हो जाएगा इतना जी। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे समझना है ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ, है ना, यहाँ पे 2 लाख फ्रॉम क्या जी, IDI बैंक इनटू अकाउंट क्या जी, फिक्स्ड डिपॉजिट, यहाँ से ट्रांसफर किया गया है जी, IDI बैंक से ट्रांसफर किया गया जी, फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या किया गया, आपका यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट में यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफर किया गया, क्या जी, ट्रांसफर किया गया है जी। चलिए, अब ट्रांसफर किया गया है, तो जो पाएगा जी, तो यहाँ से बैंक से वहाँ गया जी, तो वहाँ गया तो क्या हो जाएगा जी, डेबिट होगा जी। IDI बैंक से क्या हो जाएगा, IDI बैंक क्रेडिट हो जाएगा जी, क्योंकि यहाँ से वो पाया जी। ठीक है ना, यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के पास चला गया तो वो पा लिया जी, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे आपको ध्यान देने की आपको ज़रूरत आपको पड़ेगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जनरल एंट्री आपका, इसको क्या कीजिए, खुद से एक बार बना के ट्राई कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, तो डेबिट तो हम बता दिए कि डेबिट ये होगा, क्रेडिट ये होगा, तो देखिए खुद से इसको डील करके आप देखिए। चलिए, हो गया होगा, कुछ है इसमें कहा, यहाँ पे हो गया सर, फिक्स ऐसे हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया जी, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हो गया जी, DR हो गया जी। अब कितना हो गया जी, DR यानी 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा जी, 2 यहाँ पे हो जाएगा IDI बैंक, IDBI बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट, चलिए 2 लाख, चलिए 2 लाख हो जाएगा। चलिए, यही क्वेश्चन था, कोई प्यारा क्वेश्चन था नहीं, मैंने यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र किया। कोई बिजनेस में देखते होंगे, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र होता है, तो उसका भी एंट्री किया जाता है, बस इसी तरह से क्या करेंगे, इसी तरह से इसका एंट्री हम कर लेंगे जी। ठीक है, तो 67 नंबर तक क्वेश्चन में किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो आइए 68 क्वेश्चन में क्या कहते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे बात करेंगे जी। ये दोनों में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक ना। 66 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इतना रुपये का सामान बेचा जी, पर मुझे मिला कैश में इतना मिला और चेक से इतना मिला, बाकी के तो कौन देगा जी, पाटलिपुत्रा ही देगा। तो जो बैंक से आया, चेक से आया उसको लिख दिए, आपको बैंक से आया उसको लिख दिए, चेक से आया जो उसको लिख दिए, और बाकी बकाया क्या रहेगा, दोनों को जोड़कर पूरा से घटा देंगे तो इतना बकाया रह गया। तो किस टर्म में मिला जी, 2 क्या हो जाएगा, 2 आपका सेल्स अकाउंट हो जाएगा जी। और पैसे पता है कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, डेबिट होता ही नहीं है। ये रूल आपको बताए थे, रूल आप बताए थे वीडियो नंबर 1 में, यानी जनरल एंट्री 1 में बनाए थे, तो उसका आपका उस वीडियो नहीं
नहीं देखे हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर पूरा देखिएगा। वो 2.5 घंटे की वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड किया था मैंने। चलिए अब आइए जी क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे क्या कह रहा है समझने की ज़रूरत है। 68 में कह रहा है जी, 66 हो गया, 67 हो गया, 68 में कह रहा है जी गुड्स रिटर्न, फिर आ गया जी रिटर्न बाई पाटलिपुत्रा इलेक्ट्रॉनिक कितना जी 29,000 रुपया। अब आइए 69 में आइए जी, कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम क्या जी सत्यम टेक्सटाइल मिल 10,90,000। पेड कितना किया गया जी, पेड 1,90,000 रुपया। ठीक है, चेक से कितना किया गया जी, चेक किया गया 2,20,000 रुपया किया गया है जी। अब आइए दो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे समझेंगे। पहला कह रहा है कि गुड्स रिटर्न बाई क्या जी पाटलिपुत्रा इलेक्ट्रॉनिक 29,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया गुड्स रिटर्न हुआ है, पर यहाँ पे समझना है कि परचेज रिटर्न हुआ या सेल्स रिटर्न हुआ। तो आप लोग को बताए थे कि अगर बाई का कहे तो क्या होगा जी सेल्स रिटर्न होगा जी। अगर यहाँ पे टू रहेगा तो क्या होगा जी परचेज रिटर्न होगा जी। यानी सेल्स रिटर्न क्या हो गया, अगर कोई मैंने वस्तु को बेचा, ठीक है, वो वस्तु लौट के मेरे पास आया तो उसको बोलेंगे सेल्स रिटर्न। बट परचेज रिटर्न क्या हो गया, मैंने क्या किया, कोई कहीं से सामान मैंने मंगाया बट उस सामान में कुछ डिफिकल्ट कारण मैंने उसको रिटर्न कर दिया, तो वो कहलाएगा परचेज रिटर्न कहलाएगा। ये चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। और वैसे ही पीछे बताए हैं कि टू आपको क्या है, यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि सर बाई वाला है जी तो क्या हो जाएगा सेल्स रिटर्न हो जाएगा जी, और टू वाला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी परचेज रिटर्न हो जाएगा जी। आगे बताए हैं कि बाई वाला, तो बाई वाला जो टर्म होता है किसका होता है, डेबिट का होता है जी। ठीक ना, टू किसको कहते हैं जी क्रेडिट को कहते हैं। तो क्या करेंगे, अगर बाई का कहानी रहेगा तो किसका है जी सेल्स रिटर्न होगा। और सेल्स रिटर्न किधर लिखाएगा, टू देने की बाई देने, तो बाई देने यानी डी बाट साइड लिखाएगा, डी आर है ना, डी आर साइड लिखाएगा। तो यहाँ पे समझना होगा आपको कि यहाँ पे समझना होगा सेल्स अकाउंट डी आर कितना जी 29,000 रुपया, टू हो जाएगा पाटलिपुत्रा इलेक्ट्रॉनिक कितना जी 29,000 रुपया। समझ में आ रहा है बात को। ठीक है, पहले ही बता चुके हैं, फिर क्वेश्चन आ गया है तो मैं एक बार रिकॉल कर दिया यहाँ पे कि आप लोगों को समझना चाहिए। अगर यहाँ पे बाई कहे, यहाँ पे कह रहा है गुड्स रिटर्न बाई कह रहा है, कहीं टू रहेगा, ठीक है ना, तो बाई रहेगा तो सेल्स रिटर्न की कहानी होगा, और टू रहेगा तो परचेज रिटर्न की कहानी होगा। और लिखना किधर है, बाई हमेशा डीआर होता है, टू हमेशा क्या होता है क्रेडिट होता है। तो सर रूल बताए थे कि सेल्स तो हमेशा क्रेडिट होता है, डेबिट होता ही नहीं है। तो वहाँ का मतलब आपको हो रहा था यहाँ रिटर्न की कहानी हो रहा है, तो रिटर्न की कहानी हो रहा है तो रूल के हिसाब से जिधर जा रहा है उधर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका रिटर्न की कहानी कहा जा रहा है। चलिए अब आइए, हमारा हो चुका है। अब आइए सर 69 नंबर क्वेश्चन को डील कीजिए। 69 नंबर में क्या रहा है कि परचेज कर रहे हैं, परचेज गुड्स कर रहे हैं किससे जी सत्यम टेक्सटाइल मिल से कर रहे हैं जी। कितना कर रहे हैं 10,90,000 के कर रहे हैं, बट जो पेमेंट हो रहा है जी वो 1,90,000 आपका कैश हो रहा है, और आपका चेक से क्या हो रहा है इतना पे हो रहा है। तो बाकी का कहानी क्या का है, कैसे कहाँ है, बाकी के अमाउंट क्या होगा जी, किसके अकाउंट से खुलेगा, तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले सर पेमेंट किए तो मिला क्या, सॉरी परचेज किया तो मिला क्या, तो एक गुड्स मिला, तो गुड्स के अकाउंट होता नहीं तो इसके लिए परचेज हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हो जाएगा जी परचेज अकाउंट डी आर हो जाएगा जी कितना जी आपका टोटल के अमाउंट है, टोटल क्या करेंगे, टोटल कितना है 10 लाख हो जाएगा जी 10,90,000। ठीक है, बट कह रहा है कि दे कैसे रहे हैं, तो कह रहा है टू कह रहा है
कैश अकाउंट कितना दे रहे हैं, 1,90,000 दे रहे हैं जी। और चेक से कितना दे रहे हैं, यानी 2 कोई भी बैंक का चेक को दीजिए, एसबीआई बैंक कर देते हैं जी। एसबीआई बैंक कितना जी, 2,20,000 रुपया जी। तो बाकी किसके नाम से, बाकी तो हमको क्या करना, देना ही होगा जी। किसके नाम से देना होगा जी, तो सर सत्यम, क्या जी, सत्यम टेक्सटाइल मिल कितना देना होगा जी। और बाकी क्या क्या करेंगे, बाकी आपको यहाँ पे समझना होगा, बाकी यहाँ अब लिखना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल मुझे 10 लाख देना था, 10,90,000, उसमें से कैश इतना दिया और चेक से इतना दिया और बाकी के उसके नाम से देंगे जी। तो कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे दोनों को जोड़ लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा, जोड़ लीजिए सर। यहाँ पे देखिए हम जोड़ देते हैं, यहाँ पे आप लोग प्यार से जोड़ लीजिएगा। यहाँ पे 2,20,000 रुपया यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा जी, यहाँ पे 9 2 11 हो जाएगा जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा जी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4,10,000 रुपया हुआ। इतना हमने क्या कर दिया, दे दिए हैं। ठीक है ना, कितना में जी, इतना में दे दिए हैं। तो बाकी क्या कीजिए, बाकी कितना देना होगा सर, बाकी कितना किसके उसके नाम से कितना देना होगा, तो बाकी को क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए। मैंने यहाँ पे प्रॉपर आपको लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 यानी 6,80,000 रुपया मुझे इसके नाम से अकाउंट खोलेगा। समझ में आ रहा है बात को, प्यार से समझिएगा। कह रहा है कि परचेज कर रहे हैं गुड्स को, किससे जी, सत्यम टेक्सटाइल मिल से क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, कितना का जी, 10,90,000 को परचेज कर रहे हैं। बट उसमें पेमेंट कितना कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं 1,90,000 रुपया और चेक से कर रहे हैं 2,20,000 रुपया जी। तो बताइए जी, इसका बाकी का लेन देन का प्रोसेस कैसे किसके नाम से खुलेगा जी। तो आइए पहला तो करेंगे कि परचेज करेंगे तो गुड्स आ जाएगा, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर हो गया जी, इतना रुपया जी। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा जी, कैश से कितना गया, 2 गया, कैश गया जी, तो इतना कैश गया जी। इतना एसबीआई चेक से किए जी, तो इतना रुपया गया जी। बाकी को तो उसको हमको उसके नाम से ही देना होगा जी, तो उसके नाम से ही देना होगा। तो कितना, दोनों को जितना पेमेंट किए पूरा से घटा के इतना लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा 69 नंबर क्वेश्चन था जी। अब क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए जी। समझने में कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से पहले भी बात हो चुका है इस पे, ठीक है ना। फिर भी बीच बीच में क्वेश्चन आ रहा है तो उस चीज़ को मैं डाल देता हूँ। बाकी इस कहानी तो पहले भी कर चुके हैं, इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं, क्योंकि आपको इसका बेसिक से पढ़ते आ रहा है। बट यहाँ थोड़ा सा केवल अमाउंट है और फिर समझना है कि देखिए कुछ हम परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो कुछ कैश से लेन देन कर रहे हैं, कुछ कैश से लेन देन कर रहा है। अब बाकी का कुछ लेन देन है उसका स्टेटमेंट पता नहीं चल रहा है, किसके अंडर में जाएगा, किसके अकाउंट से ओपन होगा, उसी चीज को यहाँ पे समझने की जरूरत है। यही समझ जाइएगा तो आपका बन जाएगा। यहाँ पे चलिएगा, बोलिएगा कि क्या यहाँ तो कैसे इतना किए, चेक से इतना किए, बाकी का कहाँ गया, ये सोचिएगा ना। हाँ, बाकी कहाँ गया, उस चीज को तो समझना है। किसके नाम से खुलेगा, तो खुलेगा भी तो वो 2 होगा कि बाई होगा, इस चीज को मैं समझने की जरूरत है। और यही चीज को आप समझ गए तो आपको लाइफ में कोई किसी डॉट में प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर पे क्या करते हैं, हम बताते हैं। यानी लास्ट नहीं, अभी तो और क्वेश्चन चलेगा। हम अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहने का मतलब हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर में आइए आप लोग। 70 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है जी, 70 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सर मिस्टर प्रशांत विड्रो कैश फॉर सेल्फ 23,000 रुपया। इस चीज़ को थोड़ा समझना जो पड़ेगा, इसका रूल है आपका जी। कह रहा है कि मिस्टर प्रशांत विड्रो कैश फॉर सेल्फ। अगर आप बैंक से पैसा निकाल रहे हैं तो 2 टर्म निकालिएगा, एक सेल्फ इस्तेमाल के लिए और एक बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे 2 रूल है आपका कि क्या सेल्फ के लिए निकाल रहे हैं या बिजनेस के लिए। अगर सेल्फ के लिए निकाल रहे हैं जी, तो इसका ड्राइंग अकाउंट ओपन होगा। क्या होगा जी, ड्राइंग अकाउंट ओपन होगा। पर आपका सेल्फ के लिए या तो पर्सनल यूज के लिए जी, पर्सनल यूज के निकाल रहे हैं तो क्या होगा जी, ड्राइंग अकाउंट। अगर बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं, अगर बिजनेस पर्पज से निकाल रहे हैं जी, तो वो आपका कैश अकाउंट होगा। क्या होगा जी, कैश अकाउंट ओपन होगा। 2 यहाँ पे रूल है
कि अगर सेल्फ या पर्सनल अकाउंट के लिए ओपन कर रहे हैं जी तो ड्राइंग अकाउंट ओपन होगा, अगर बिजनेस पर्पज से निकाल रहे हैं तो कैश अकाउंट खुलेगा। ठीक है, इसी चीज़ को हमको समझना है। तो आइए सर, यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं? सेल्फ के लिए, पर्सनल यूज के निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे जी, यहाँ पे लिख देंगे ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट DRG 23,000 रुपया। टू क्या हो जाएगा जी? टू प्रशांत, टू क्या हो जाएगा जी? टू प्रशांत अकाउंट क्या जी? DR, सॉरी टू प्रशांत अकाउंट 23,000। आप कहिएगा अच्छा बताइए, तो यहाँ पे ये तो आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट नॉमिनल अकाउंट का, किसका है जी? नॉमिनल अकाउंट का है सर। पर नॉमिनल अकाउंट जैसा ही कह दीजिए तो आपका यहाँ समझ जाना है, क्यों यहाँ तो कॉम्बिनेशन ऊपर वाले की अपेक्षा क्या है जी? थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। हाँ, समझ रहे हैं बात को मेरा, है ना, कि थोड़ा सा यहाँ देखने में क्या लगता है? अपोजिट लगता है, पर आज के समय में, ठीक है ना, जो ज़्यादा अच्छा लगे वो डेंजरस है। समझ रहे हैं मेरे बात को? कोई चीज़ अगर अच्छा लग रहा है तो वो आपके लिए क्या है जी? डेंजर है। ठीक है ना, और आपका जो सही होता है वो बहुत मुश्किल से मिलता है, और उसके लिए क्या होता है? मेहनत करना होता है। तो ये चीज़ को आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो क्या अगर पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग अकाउंट ओपन करेंगे जी, अकाउंट ड्राइंग ओपन कर रहे हैं तब प्रशांत कर रहा है जी, प्रशांत के नाम से लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, अब आगे बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 71 नंबर है। कह रहा है गुड्स सेल्स टू DS फर्नीचर 11,64,000 रुपया, रिसीव कैश 3,10,000 रुपया एंड चेक 1,40,000 रुपया। यहाँ पे कह रहा है कि गुड्स को सेल किया गया है। क्या जी? गुड्स को सेल किया गया है किसका जी? DS फर्नीचर। कितना में जी? 11,64,000 रुपया। वट क्या कहा है? अगर रिसीव क्या किया गया है? कह रहा है कैश के रूप में इतना किया गया और चेक के रूप में इतना किया गया। सेल कितना किया? 11,64,000 रुपया का सेल किया गया था, बट क्या रिसीव क्या गया? इतना कैश के द्वारा, इतना चेक के द्वारा। बाकी क्या कैसे रिसीव किया उसका बताया हुआ नहीं है। तो आइए इसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे उस टॉपिक पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कैश से रिसीव किया उसको लिख लेते हैं जी। तो कैश से कितना रिसीव किए पहले वो लिख लेते हैं। हमारा सबसे पहले हो जाएगा कैश अकाउंट DR हो जाएगा जी हमारा 3,10,000 रुपया। ठीक है, उसके बाद चेक, तो चेक का हमारा बैंक अकाउंट खुलता है, कोई बैंक नाम लिख दीजिए। बैंक अकाउंट DR कितना जी? 1,40,000 रुपया। ठीक है, कितना हो गया? 1,40,000 रुपया। और बाकी कैसे दिए हैं उसका तो पता नहीं है, तो उसका जिम्मेदारी कौन रहेगा? DS फर्नीचर रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आपका, यहाँ पे लिख देंगे DS फर्नीचर, यहाँ पे हो जाएगा DS फर्नीचर अकाउंट DR क्यों लिखे? क्योंकि वो हमें देगा ना जी। तो क्या करेंगे? DS फर्नीचर कितना जी? आपका देख रहे हैं कि आपका यहाँ पे आप कैश से 3,10,000 रुपया, बैंक से 1,40,000 रुपया, और जो उसका बचेगा उससे क्या करेगा? आपका DS फर्नीचर का जिम्मेदारी रहेगा। तो कितना हो जाएगा टोटल? कितना? 11,64,000 रुपया है। उसमें से कितना रिसीव किए हैं? आपका हो जाएगा 4,50,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, बाकी माइनस कर लेते हैं जी। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, क्या हो जाएगा? 7,14,000 रुपया क्या होगा? वो DS फर्नीचर मुझे देगा। और बाकी 2 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका यहाँ पे सेल्स अकाउंट। कितना जी? आपका हो जाएगा 11,64,000 रुपया। यहाँ पे छोटा अमाउंट भी हम लिख सकते हैं, पर यहाँ पे टोटल हम बड़ा अमाउंट लिए हैं ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो और समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप यहाँ अमाउंट छोटा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ जो भी अमाउंट हम यूज कर रहे हैं थोड़ा बड़ा अमाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए उसके बाद हमारा यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे अगेन फिर से रिपीट कर देते हैं कि कह रहा है सेल्स ना, कह रहा है गुड सेल्स टू DS फर्नीचर 11,64,000 रुपया, यानी DS फर्नीचर को 11,64,000 रुपया में क्या किया? सेल किया गया। कह रहा है रिसीव कैश 3,10,000 रुपया एंड चेक के द्वारा 1,40,000 रुपया, यानी उतना का सामान हमने बेचा, बट हमने इतना कैश से रिसीव किया और इतना चेक से रिसीव किया। और बाकी का जो अमाउंट है उसका तो यहाँ
बताया हुआ नहीं है तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, डीएस फर्नीचर लेगा जी। तो चलिए तो बना लेते हैं जर्नल एंट्री। तो पहले जो रिसीव किए वो दोनों मोड का नाम लिख देते हैं। तो कैश से किए और बैंक से किए, दोनों आपका यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद जो बचा है अमाउंट किसके अकाउंट से खुलेगा जी, डीएस फर्नीचर। और वो क्या होगा, डीआर होगा, क्योंकि उसका वो अमाउंट हमारे पास आएगा ना जी, तो डीआर हो गया। बाकी क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट के आपका में चला जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम डीएस फर्नीचर कैश। कैश कितना जी, कैश आपका कह रहा है 1,25,000 रुपया और चेक से 85,000 रुपया किया जा रहा है। तो आइए इसके बारे में नॉर्मल क्वेश्चन पहले ही बना चुके हैं। तो यहाँ रिसीव कर रहे हैं वो लिखा जाता है कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डीआर हो जाएगा जी आपका 1,25,000 रुपया। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे क्या, चेक से कर रहे हैं तो चेक का कोई बैंक लिखिए, बैंक अकाउंट हो जाएगा जी क्या जी, बैंक अकाउंट डीआर हो जाएगा आपका 85,000 रुपया। और किसके द्वारा पे करे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा डीएस फर्नीचर, डीएस फर्नीचर अकाउंट हो जाएगा जी। कितना हो जाएगा टोटल आप जोड़ सकते हैं जी। तो आपका 85 आपका हो जाएगा 85 और यहाँ ले लीजिए 15 तो हो जाएगा 1 लाख, यहाँ 1 लाख हो जाएगा। तो यहाँ 2 लाख आपका 2 लाख आपका हो जाएगा जी यहाँ पे 10 लाख है ना। सो 2,10,000 रुपया समथिंग यहाँ पे आप ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने डायरेक्ट ऐड कर लिया, फिर भी आप लोग देख सकते हैं डायरेक्ट लगभग सही है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको ये कंक्लूजन आपको होना चाहिए। तो देखिए आपको धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ता जाएगा। जैसे कि आपको पहले जो बना रहे थे वो हमें छोटा छोटा अमाउंट का इस्तेमाल कर रहे थे, अब जो हमारे काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि आपको आगे जाने में जैसे बड़े कंपनी में आप लोग यूज कीजिएगा तो आपको छोटे छोटे अमाउंट का नहीं मिलेगा, आपको काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट का फेस करना होगा। तो इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे सोल्व हो चुके हैं, काफ़ी बेहतर से आप लोग समझ चुके हैं, अलॉट पहले से बना चुके हैं, क्योंकि अब इस चीज़ को क्वेश्चन को आप लोग को समझने की ज़रूरत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या कहा जा रहा है, आइए क्वेश्चन नंबर 73 में बात करते हैं। 73 में कह रहा है जी पेड टू सत्यम टेक्सटाइल मिल कैश 1,20,000 चेक हो जाएगा 80,000। जब तक हम क्वेश्चन लिख रहे हैं जब तक आप लोग बना सकते हैं। चलिए 74 नंबर कहते हैं, यहाँ पे कह रहा है रिसीव कमीशन 56,000 वाई क्या जी बाई ए चेक। अब आइए 2 क्वेश्चन को क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 73 नंबर में क्या कहा जाए, बोलिए। यहाँ पे कह रहा है पेड टू सत्यम टेक्सटाइल मिल, सत्यम टेक्सटाइल मिल को आपको 1,20,000 रुपया क्या किया जा रहा है, पे किया जा रहा है ना। और यहाँ पे किया जा रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना। और आपका सॉरी यहाँ पे क्या रहा है कि पेड टू सत्यम टेक्सटाइल मिल कैश इतना और चेक इतना, यानी सत्यम टेक्सटाइल मिल को पे किया जा रहा है, कैश के द्वारा इतना पे किया जा रहा है और चेक के द्वारा इतना पे किया जा रहा है। तो जैसे पता है कि हम पे कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है जी, जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कि समझने की क्या होगा ज़रूरत, यहाँ पे आपको मिल पा कौन रहा है जी, तो यहाँ पाएगा कौन जी, सत्यम टेक्सटाइल मिल क्या हो रहा है, पा रहा है। तो पाने वाले को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका हो जाएगा सत्यम टेक्सटाइल मिल अकाउंट क्या हो जाएगा, डीआर हो जाएगा जी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, हम तो जा रहा है जी, तो 2 क्या करेंगे, 2 कैश अकाउंट हो जाएगा 1,20,000 रुपया हो जाएगा जी। और 2 क्या हो जाएगा जी, 2 आपका बैंक, कोई भी बैंक का नाम लीजिए, क्योंकि चेक का अकाउंट बैंक खुलता आप लोगों को पता है जी। तो यहाँ पे 80,000 रुपया। अब यहाँ पे 80,000 रुपया और 1,20,000 रुपये, तो टोटल कितना हो गया, 2 लाख रुपया यहाँ पे क्या किया गया है, आपका पे किया गया है जी, ठीक है। फिर से अगेन समझने की कोशिश कीजिएगा फिर से। जैसे क्या है कि
कि पेड कर रहे हैं किसको जी, श्याम है ना, सत्यम टेक्सटाइल मिल को पे कर रहे हैं जी। कैश से 1,20,000 पे कर रहे हैं और चेक से 80,000 रुपये पे कर रहे हैं। तो इसका जनरल एंट्री पोस्टिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कह रहा है कि सत्यम, यहाँ पे हम लोग का कैश दे, यहाँ हम पे कर रहे हैं तो हमारे यहाँ से तो जाएगा जी, तो मिलेगा कौन चीज़? तो सत्यम को मिलेगा, तो डेबिट हो जाएगा जी। तो डेबिट टर्म को ऊपर लिखेंगे तो आपका हो जाएगा सत्यम टेक्सटाइल मिल अकाउंट DR कितना प्राप्त होगा, दोनों मिलाकर लिख देंगे। उसके बाद टू कैश में इतना और टू बैंक में इतना। यहाँ में कोई समझने में, पीछे से अगर आप मोस्टली क्वेश्चन आप लोग समझ में आ रहा है तो फिर कोई यहाँ पे दिक्कत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रिसीव कमीशन है ना 5600 बाई ए चेक। चेक के द्वारा रिसीव कर रहे हैं कमीशन को। तो आपको पता है कि कमीशन को रिसीव करते हैं तो हमें क्या होता है, इनकम हो रहा है जी, ठीक है ना, आपका प्रॉफिट हो रहा है। आप कह सकते हैं इनकम कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, इनकम नहीं है बल्कि प्रॉफिट ही कर सकते हैं। तो आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट का टर्म है और जो भी हमारा इनकम और हमारा प्रॉफिट होता है, जो भी क्या होता है आपका जो भी जाता है सब क्रेडिटर में जाता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसको कैसे करेंगे, इस चीज़ के बारे में क्या करना हमको सबसे पहले आपको समझने की इसमें ज़रूरत आपको है जी। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी का प्राप्त हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा जी। तो क्रेडिट, आपका नॉमिनल अकाउंट का टर्म जानते हैं कि आपका नॉमिनल टर्म में डेबिट कब होगा जी और क्रेडिट कब होगा जी। तो ऑल आपका पता है एक्सपेंसेस और लॉस, एक्सपेंस हो या लॉस हो तो डेबिट होगा, और इनकम हो या क्या हो जी, गेन हो तो आपको क्या होगा, आपका यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का थोड़ा सा समझना पड़ता है। चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डेबिट हो जाएगा जी। तो पता है कि डेबिट टर्म हमेशा क्या लिखा था ऊपर, तो चेक का तो होता नहीं तो कोई भी बैंक लिख देते। चलिए SBI लिख देते हैं जी। SBI बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा जी, DR 5600 रुपया। यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा कमीशन, टू हो जाएगा कमीशन अकाउंट हो जाएगा जी, कितना जी, 5600 रुपया। यहाँ पे आपको समझने की कोई ज़रूरत, आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे आपको 73 हो चुका है, 74 हो चुका है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन आगे बढ़ा तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। कर रहा है पेड कैश टू सत्यम टेक्सटाइल मिल, आपका कैश 1,20,000 रुपया और चेक से इतना रुपया। तो यहाँ मिल रहा है किसको जी, तो सत्यम टेक्सटाइल को मिल रहा है तो डेबिट हो जाएगा जी। तो दोनों मोड में मिल रहा है वो दोनों जुड़ जाएगा जी। और हम दे रहे हैं कौन मोड में जी, कैश से दे रहे हैं 1,20,000 रुपया, बैंक से दे रहे हैं आपका यानी चेक से दे रहे हैं 80,000 रुपया। तो आपको पता है कि चेक का अकाउंट नहीं होता, उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन होता है। किसी भी बैंक का नाम आप लिख सकते हैं, जब वहाँ आप एंट्री कीजिएगा कंप्यूटर पे तो आपको पता होगा कि वो आपको हैंड में रहेगा चेक, तो आपको पता है कि किस बैंक का चेक है तो उसको आपको मेंशन करना होगा। हम तो आप लोग क्या कर रहे हैं, एजुकेशनल मोड पे हम सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बैंक का नाम लिखिए ना लिखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब वहाँ पे आप कंप्यूटर में एंट्री कीजिएगा तो चेक तो आपके हाथ में ही होगा जी, तो आपको पता ही चलेगा कि कौन बैंक का चेक है। चलिए, हमारी 74 हो चुका है। अब आइए 75 नंबर क्वेश्चन पे बातें कर लेते हैं। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे बातें करते हैं। 75 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है जी, यहाँ पे कह रहा है इंटरेस्ट अलाउड, ठीक है ना, इंटरेस्ट अलाउ वाई बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया 1,300 रुपया। तो 13,000 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्योंकि हम बड़े बड़े अमाउंट कर रहे हैं तो लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 76 में जी यहाँ पे कर रहा है ट्रांसफ़र कैश इंटू PT कैशियर 12,000 रुपया। अब आइए यहाँ पे क्या करते हैं, समझने की आपको ज़रूरत है जी। आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जी, अलाउ कर रहे हैं। अलाउ करेंगे इंटरेस्ट को, जब अलाउ करेंगे तो आपको पता है किसके द्वारा, इंडियन बैंक के द्वारा क्या कर रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, अलाउ कीजिएगा तो यहाँ पे जनरल एंट्री कैसे बन जाएगा, आपको
आपको आपको जब इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है कौन, बैंक कर रहा है, तो आपको क्या हो जाएगा जी, आपको तो जो आपका हो जाएगा ए, आपका लॉस हो जाए, आपका इंटरेस्ट जब हो रहा है तो समझ रहे हैं कि आपका क्या हो जाएगा, फ़ायदा का चीज़ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका क्रेडिट हो जाएगा जी, और ये क्या हो जाएगा जी, डेबिट हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका इंडियन बैंक, क्या हो जाएगा जी, इंडियन बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा जी, DR हो जाएगा 13,000 रुपया, और टू क्या हो जाएगा जी, टू आपका हो जाएगा, टू यहाँ पे हो जाएगा आपका टू इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट क्या हो जाएगा जी, 13,000 रुपया हो जाएगा। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे क्या कर रहा है, इंटरेस्ट आपका अलाउ होगा जी, आपका इंटरेस्ट क्या होगा, अलाउ किया जाएगा, तो आपको पता है कि इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा जी बैंक के द्वारा जी, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट होगा तो हमें तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा तो हमें तो वो आपका क्रेडिट टर्म में आ जाएगा जी, तो क्रेडिट हो गया जी। और नॉमिनल अकाउंट को पता है कि जो भी इनकम हो या प्रॉफिट हो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चलिए चलिए आगे क्या करते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। हाँ, आगे क्या है हमारा जी, आगे हमारा 76 नंबर में है जी। तो यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र कर रहा है जी, इनटू क्या जी, आपका PT कैशियर में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो आपको पता है कि कौन किसको मिलेगा जी, आपको PT कैशियर में को मिल जाएगा जी, तो ये हो जाएगा डेबिट, ये क्या हो जाएगा जी, क्रेडिट हो जाएगा जी। आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके हाथ तो जाएगा ना जी, PT है ना, PT हो जाएगा कैशियर अकाउंट क्या हो जाएगा जी, DR हो जाएगा जी 12,000 रुपया। टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा कैश अकाउंट यहाँ पे हो जाएगा 12,000 रुपया। चलिए ये छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग को पता है कि छोटा सा क्वेश्चन कैसे बनाना है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसा में। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं जी, है ना, कैश ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस में जी, PT कैशियर में कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपके यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तो कहाँ चला जाएगा जी, आपके इसके पास चला जाएगा। तो चला जाएगा तो आप तो क्या हो जाएंगे, आप तो क्रेडिट हो जाएंगे, यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, और मिला उसको क्या हो जाएगा, वो डेबिट हो जाएगा जी। चलिए हम लोग 76 नंबर हो चुका है। अब आइए 77 नंबर पे बातें करते हैं। सेवेंटी 7 नंबर पे हम बातें कर लेते हैं जी। यहाँ पे 77 में क्या कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम जी IDBI बैंक, ठीक है, आपका 1500 फॉर क्या जी, फॉर PT कैश। उसके बाद 78 नंबर में आइए। 78 नंबर में कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे इशू ए चेक ऑफ IDBI बैंक, RS कितना जी, 25,000 है ना, फॉर क्या जी, फॉर PT कैश। आप यहाँ पे अब समझ रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा जी, आपको पता है कि 77 नंबर में आइए और आपको समझना है कि आप जब विड्रॉ कर रहे हैं जी, तब विड्रॉ कर रहे हैं तो आपको पता है कि किसके लिए विड्रॉ कर रहे हैं जी, PT कैश के लिए विड्रॉ कर रहे हैं। आपको पता है कि जिसके लिए आपको अगर पर्सनल यूज के लिए है तो आपको क्या हो जाएगा, आपका उसी को हो जाएगा जी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका PT कैश अकाउंट क्या हो जाएगा जी, DR हो जाएगा आपका 15,000 रुपया, और टू क्या यहाँ पे टू हो जाएगा, टू हो जाएगा IDBI बैंक हो जाएगा जी आपका 15,000 रुपया। छोटा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है कि चलिए आपका इशू ए चेक ऑफ आइडिया बैंक फॉर किसके लिए चेक हुआ है जी, आपका PT कैशियर के लिए चेक अलाउ किया गया है। अब आइए इस चीज़ को क्या करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ पे किसके लिए चेक अलाउ किया गया है जी? तो आपका पीटी कैशियर के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? यहाँ पे हो जाएगा पीटी कैश अकाउंट क्या हो जाएगा जी? डीआर हो जाएगा जी 25,000 रुपया जी। और टू क्या हो जाएगा? किसके द्वारा किया गया? IDBI बैंक के द्वारा किया गया है। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन। किसके लिए? बस किसके द्वारा, किसके लिए, किसके द्वारा, किसके लिए और किसके द्वारा, वो सब क्वेश्चन बना लिए हैं। तो ये क्वेश्चन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप समझ में आपको आ जाएगा जी। ठीक है ना। आप विड्रॉ किए हैं, कैश का विड्रॉ किए हैं जी, ठीक ना। पर्सनल यूज के लिए करते तो कोई बात नहीं था, पर पर्सनल यूज के लिए नहीं है। किसके लिए जी? तो आपका पीटी तो जिसके नाम के लिए ओपन निकला उसका अकाउंट खुल जाएगा जी। किससे निकला है जी? तो आईडीआई बैंक से निकला है जी। यहाँ चेक इशू किया गया जी, किसके लिए जी? पीटी कैशियर के लिए यूज़ किया गया था, पीटी कैशियर हो जाएगा जी, है ना। कौन बैंक का चेक है जी? तो आईडीआई बैंक का है जी, तो आईडीआई बैंक के डाल दिए। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं देता हूँ, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होता है उस पर मैं समय ऑलरेडी दे देता हूँ। बाकी छोटे क्वेश्चन पे ज़्यादा समय देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप खुद से इसको हैंडल कर लीजिएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पे डील करते हैं। 79 नंबर, चलिए 79 नंबर पे आते हैं। 79 नंबर क्या कर रहा है जी? यहाँ पे कर रहा है विड्रॉ कैश फ्रॉम IDI बैंक 30,000, 18,000 एडवांस टू पीटी कैशियर फॉर द पीटी, है ना, पीसी कैशियर फॉर द टू पीसी कैशियर फॉर द पीटी कैशियर। चलिए आइए, समझने की ज़रूरत आपको है। उसके 80 नंबर क्वेश्चन में आइए। 80 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ऊपर ही ले लेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको पता है कि यहाँ पे, है ना, विड्रॉ किया गया है, किसके लिए जी? कैश किया गया है ना, किससे जी? आईडीआई बैंक के द्वारा, है ना। और इतना रुपया यानी बैंक से किया गया, इतना क्या गया? कैश किया गया है जी, ठीक है ना, एडवांस के रूप में पेटी कैशियर को। तो आपका एक जनरल एंट्री कैसे बनेगा जी? तो इसका जनरल एंट्री बन जाएगा बच्चे पीटी कैश अकाउंट हो जाएगा डीआर। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट हो जाएगा डीआर। यहाँ पे हो जाएगा 18,000 रुपया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 12,000 रुपया, ठीक है। क्योंकि टोटल निकाला गया है 30,000 के रुपया निकाला गया है, ठीक है। 30,000 रुपये टोटल निकाला गया है जी, पर 18,000 रुपया पे किया गया है जी, ठीक है ना। बाकी वो तो पीटी कैशियर के लिए, तब बाकी कैसे किया गया उसको पता नहीं है। चलिए आइए, आपका यहाँ पे हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा IDBI बैंक हो जाएगा जी, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 30,000 रुपया। यहाँ समझने की ज़रूरत है। यानी पीटीए कैशियर के रूप में क्या किया जी? इतना रुपया पे किया गया जी, कैश के रूप में इतना पे गया, और बाकी के कौन बैंक से किया गया है? तो आपका आईडीआई बैंक के द्वारा किया गया है जी। आपका ये चीज़ आपको समझ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए 79 हो चुका है, अब 80 नंबर क्वेश्चन पे क्या करते हैं? हम बातें कर लेते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 80 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा रहेगा, आपका 80 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा समझने की ज़रूरत है। 80 नंबर में क्या कह रहा है? समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे कह रहा है पीटी कैशियर submitted the statement of expenditure for the month of अगस्त 2023 करा
सैलरी एक्सपेंस 18,200 रुपया। रेंट 78 रुपया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस किया गया है जी 2600 रुपया। स्टेशनरी एक्सपेंस यहाँ पे बताया गया है जी 32,000 रुपया। कूली एक्सपेंस कितना बताया गया है जी? कूली एक्सपेंस जो बताया गया है वो बताया गया 1300 रुपया। उसके बाद चैरिटी एक्सपेंस कितना बताया गया है जी? चैरिटी एक्सपेंस बताया गया है आपका 1100 रुपया। चलिए इसका जनरल एंट्री हम बनाते हैं, थोड़ा बड़ा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि पीटी कैशियर सबमिटेड द स्टेटमेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर आपका द 4 मंथ, अगस्त मंथ के आपको 2023 का यहाँ पे कुछ बताया गया एक्सपेंस के बारे में। सैलरी में क्या गया इतना जी, आपका रेंट में इतना जी, आपका ट्रेवलिंग में इतना जी, स्टेशनरी में इतना जी, कूली एक्सपेंस में इतना जी, और एक चैरिटी में आप देख रहे हैं टोटल के टोटल यहाँ कहानी हमें नॉमिनल अकाउंट में आएगा। क्या आएगा जी? नॉमिनल अकाउंट में अंतर्गत आ रहा है जी। तो आपको पता है कि ऑल एक्सपेंसेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? ऑल एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड लिखेंगे, है ना। ऑलरेडी सबको पता है, आपको यहाँ पे टोटल पता है। तो ये किसका किस में खर्चा है जी? पीटी का, आपको पीटी क्या में होता है ना जी, आपका एक योगदान संस्था जो भी होता है हटाइए उतना क्लिक आता है ना। पीटी कैशियर में आपका यहाँ खर्चा के रूप में किया गया है जी। आप छोटा सा समझने की जो है कि हमारा आपका ये घर का हिस्ट्री है, ठीक है, कि इतना रुपया खर्चा किया गया है। तो आइए कैसे इसका बनाएंगे जी। तो आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट का टर्म ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? टोटल कुछ नहीं है, क्वेश्चन देखने में बड़ा आपका है। यहाँ पे ये आपका क्या एक्सपेंस है, डेबिट हो गया जी, एक्सपेंस है डेबिट हो गया जी, एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा जी, एक्सपेंस है डेबिट हो जाएगा जी, एक्सपेंस में डेबिट हो जाएगा जी, एक्सपेंस डेबिट है, किसमें टोटल खर्चा हो गया तो एक क्रेडिट हो जाएगा जी। चलिए कहानी ख़त्म हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका सबसे पहले हो जाएगा आपका हो जाएगा सैलरी एक्सपेंस अकाउंट क्या हो जाएगा जी? डीआर हो जाएगा जी 18,200 रुपया। उसके हो जाएगा रेंट हो जाएगा जी, रेंट अकाउंट हो जाएगा डीआर कितना जी? आपका हो जाएगा रेंट अकाउंट 7800 रुपया हो जाएगा जी। उसके बाद हो जाएगा ट्रैवलिंग हो जाएगा जी, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा जी? डीआर कितना हो जाएगा जी? आपका 2600 रुपया हो जाएगा जी, ठीक ना। स्टेशनरी हो जाएगा जी, स्टेशनरी एक्सपेंस हो जाएगा जी 3200 रुपया हो जाएगा जी, ठीक ना। कूलीज का हो जाएगा जी, कूली एक्सपेंस हो जाएगा जी 13,000 रुपया हो जाएगा, है ना। कूली सब डीआर में आएगा जी, ऐसा डीआर छूट गया तो समझिएगा डीआर नहीं है, डीआर में जी। टोटल हो जाएगा यहाँ पे चैरिटी एक्सपेंस डीआर हो जाएगा जी 1100 रुपया जी, है ना। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे एक्सपेंस है, सारे के क्या एक्सपेंस के क्या होते हैं? हमारा डेबिट होते हैं। टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? टू यहाँ पे हो जाएगा पीटी, अब यहाँ पे जाएगा पीटी कैशियर अकाउंट, क्योंकि इसका कोई अकाउंट नहीं होता है, इसका ये हो जाएगा। तो टोटल जोड़ेंगे तो आ जाएगा 34,200 रुपया आपका यहाँ पे आ जाएगा जी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल आपका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपका यहाँ पे सैलरी एक्सपेंस आपका डीआर हो जाएगा जी, रेंट आपका डीआर हो जाएगा जी, ट्रैवलिंग डीआर हो जाएगा जी, स्टेशनरी हो जाएगा जी, कूल एक्सपेंस इतना हो जाएगा जी, चैरिटी डीआर इतना हो जाएगा जी, है ना। बाकी क्योंकि आपको पता है कि टोटल एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किसके नाम से अब यहाँ के किस लिए हो रहा? तो पीटी कैशियर के लिए, तो उसको क्या होगा? टू पीटी कैशियर, टोटल को जोड़ देंगे जी, है ना। यहाँ पे शायद कट रहा होगा वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे नीचे लिख सकते, नीचे क्या लिख देंगे? वही चीज़ लिख दीजिएगा यहाँ पे कि पीटी कैशियर अकाउंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टोटल 34,200 रुपये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, सेम ही आपका है। टोटल हो जाएगा आपका डेबिट हो जाएगा, किस लिए हो गया जी? तो आपका यहाँ पे पीटी कैशियर जोड़ के लिख देंगे जी। ये आपका 80 नंबर, ये ऑलरेडी पहले बना चुके हैं हम लोग, ठीक है। फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दिया। कोई देखने में लग रहा होगा बड़ा, पर बाकी सब इस क्वेश्चन पहले भी बना चुके हैं एक्सपेंस के नाम से, ठीक है। चलिए आया तो मैं यहाँ बता दिया, इसके बाद पहले भी आप बना चुके हैं इसके बारे में। आइए क्वेश्चन अब देखिए, अब आइए अब का क्वेश्चन हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जी, क्योंकि अब थोड़ा सा हमें अलग टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जी।
अलग अलग टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए यहाँ पे मिलने वाला है जी। तो आइए हमें अब 81 से आएंगे। 4 क्वेश्चन रहेगा तो हम यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, 4 क्वेश्चन को यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे 81 नंबर हो जाएगा जी। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे गुड्स ऑफ RS 15,000 डैमेज हो गया। क्या हो गया जी? डैमेज इन फायर, डैमेज इन फायर। अब आइए 82 नंबर जी। 82 नंबर हो जाएगा जी गुड्स ऑफ RS 20,000 रुपया, 20,000 रुपया लॉस वाई फायर, लॉस वाई फायर। 83 नंबर में आइए जी। 83 नंबर में आइए जी। 83 नंबर में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुड्स ऑफ RS 15,000 रुपया आर स्टोलेन वाइफ विजय। ठीक है, आपका 80 आपका यहाँ पे हो जाएगा 84 में हो जाएगा जी। यहाँ पे हो जाएगा कैश ऑफ RS 10,000 रुपया स्टोलेन वाई स्नेहा। चलिए, और एक आपका 85 नंबर आ जाएगा जी गुड्स ऑफ RS 20,000 रुपया डैमेज इन रेलवेज ट्रांजिट में। आइए ये क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग सबको दिख रहा होगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन यहाँ समझ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस लिए है? क्योंकि आपको पता है कि आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है। जैसे कि आपका हर एक चीज़ बिजनेस में होता है, तो कुछ टूटता भी है, कुछ आपका चोरी भी हो जाता है, कुछ जल भी जाता है। तो ये सारे के सारे बिजनेस में क्या होता है, उसको डेटा शो कर रिकॉर्ड करना होता है ना। आपका लाने में टूट गया, आपका चोरी हो गया, आग में जल गया, तो सारे के सारे बिजनेस में क्या होगा, ऐड किया जाएगा। ठीक ना, कि कितना हमें नुकसान हुआ, कितना क्या हुआ, सारे के सारे। तो आइए ये सब का भी क्या करेंगे, हम टोटल के टोटल एंट्री करेंगे। बट ये सब जो सारे एंट्री होगा वो नॉमिनल अकाउंट के फॉर्मेट में होगा। क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में। क्योंकि हमें पता है कि टोटल एक्सपेंस, आपको पता है कि आपको एक्सपेंस और लॉस में आपको अंतर पता चल रहा होगा जी। आपका एक्सपेंस है जो हमारा खर्चा है, ठीक है ना। खर्चा का मतलब कुछ पैसा दिए तो उसके बदले क्या कुछ लिए, खर्चा ये हो गया कि उसके बदले में कुछ मिला मुझे, वो खर्चा हो गया। बट लॉस में क्या हो गया, लॉस में कुछ नहीं मिलेगा, लॉस में कुछ नहीं मिलेगा। उससे तो इनकम आपका और इनकम और प्रॉफिट में, इनकम में होगा कि जो भी हमारा रियलिटी है वो हमें इनकम हो रहा है। बट प्रॉफिट में क्या होगा, जो मैं उससे एक्स्ट्रा जो हमें फ़ायदा हो रहा है। तो ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में, ये सब सारे जाएगा, सब नॉमिनल अकाउंटर में जाएगा जी। तो चलिए सबसे पहले 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं जी। कह रहा है गुड्स ऑफ RS 15,000 रुपये डैमेज इन फायर। 15,000 रुपये का गुड्स को क्या कर दिया गया है, आपका आग के द्वारा डैमेज हो गया है। क्या क्या है, आग के द्वारा डैमेज हो गया जी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जी, यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉस बाई हो जाएगा फायर अकाउंट। क्या जी, फायर अकाउंट आपका हो जाएगा 15,000 रुपया। यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, टू गुड्स का तो कोई अकाउंट होता नहीं, तो परचेज अकाउंट क्या करेंगे जी, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, 15,000 रुपये हो जाएगा। यहाँ पे कोई समझने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है। आपका यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया जी। तो आपको पता है आपको कि सारे के सारे क्या करेंगे, हमें आपका हमें लॉस हो गया है। आपको नॉमिनल अकाउंट में पढ़े होंगे कि टोटल एक्सपेंस और लॉस को क्या करो, डेबिट करो। तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया, तो डेबिट साइड लिख दिए जी, और ये क्रेडिट साइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका 82 नंबर में कह रहा है गुड्स ऑफ RS इतना लॉस बाई फायर में लॉस हो गया है जी। तो फिर हमारा सेमी क्वेश्चन है जी। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉस बाई फायर अकाउंट हो जाएगा जी 20,000। टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट कितना हो जाएगा जी 20। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका लॉस आपका हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जो भी लॉस होगा वो नॉमिनल अकाउंट का टर्म में डेबिट साइड जाएगा, ये क्रेडिट साइड जाएगा, आपको पता है। चलिए उसके बाद हमारा 83 नंबर में एक आ रहा है जी। 83 में गुड्स ऑफ 1500 बाय स्टोलन में चोरी हो गया जी, बाय विजय के द्वारा क्या किया गया जी,
आपका चोरी कर दिया गया है जी, यानी विजय या चोर के द्वारा यहाँ पार्टिकुलर का नाम नहीं दिया गया है, आपका कोई चोरी की तो चोर चोर क्या चोरी हो गया जी, या जो भी हो गया जी, है ना। तो उसका जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे जी, तो यहाँ हो जाएगा लॉस बाई थेफ्ट, थेफ्ट अकाउंट क्या हो जाएगा जी, डीआर हो जाएगा जी 1500 रुपया। टू क्या हो जाएगा, टू यहाँ पे हो जाएगा परचेज अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे 15,000 रुपया। उसके बाद हमारा यहाँ पे देख रहा है कि गुड्स ऑफ स्टोलन हो गया, 1500 रुपया की चोरी हो गया, तो लॉस ही हो जाता है, लॉस हमारा डेबिट हो जाएगा जी। तो डेबिट आपका क्या हो जाएगा, लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट, है ना, जिस माध्यम से चोरी हो रहा है, यहाँ से फायर के द्वारा हो रहा था नुकसान, तो फायर लिख दिए। फायर हो रहा है, यहाँ स्टोलन हो रहा था, स्टोलन आप थेप के द्वारा हो रहा है, थेप लिख दिया जी। यहाँ आपका क्या स्टोलन होगा, यहाँ भी होगा जी, यहाँ आपका डैमेज हो जाएगा जी। चलिए उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि कैश ऑफ RS 10,000 रुपया स्टोलन बाई स्नेहा, या चोरी के द्वारा किसी नाम का चोर का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा जी लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट, क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे हो जाएगा लॉस बाई थेफ्ट अकाउंट, क्या हो जाएगा जी, DR हो जाएगा 10,000 रुपया। और यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा, सॉरी DR नहीं, परचेज अकाउंट हो जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे समझ रहे होंगे। फिर सेम ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन में कोई डॉट नहीं है। चलिए स्वयं का कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ आप गाड़ी उड़ी में आपका डैमेज हो जाता है, उसका जनरल एंट्री है जी। तो यहाँ हो जाएगा लॉस बाई क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्ट आपका अकाउंट हो जाएगा DR जी 20,000 रुपया। और टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा परचेज अकाउंट हो जाएगा जी आपका 20,000 रुपया। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन आपका नॉमिनल अकाउंट का क्वेश्चन है, आपको यहाँ समझने की आपको ज़रूरत है। फिर से यहाँ से ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यहाँ से VVI क्वेश्चन है। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन VVI है। यहाँ पे कह रहा है कि गुड्स है ना ऑफ 15,000 डैमेज इन फायर, किसके द्वारा हो जी, डैमेज फायर के द्वारा हो रहा है, आग के द्वारा डैमेज हो रहा है। तो आपको पता है कि जो भी जितना लॉस होगा, है ना, सारे के सारे हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, तो नॉमिनल अकाउंट में हमारा पता है कि आपको जो भी लॉस हो रहा है या जो भी एक्सपेंस हो रहा है वो हमारे डेबिट साइड आएंगे। तो हमारे लॉस हो रहा था डेबिट साइड में किस द्वारा जी, तो लॉस बाय फायर अकाउंट कितना का जी, 15,000 रुपया का जी। यहाँ पे हो जाएगा आपका टू चला जाएगा परचेज, क्योंकि गुड्स का अकाउंट नहीं होता है, इसके लिए परचेज अकाउंट ओपन होता है। क्या डैमेज हुआ, परचेज हुआ, गुड्स डैमेज हुआ था, गुड्स का अकाउंट खुलता नहीं है, तो यहाँ परचेज का है ना नाम से ओपन कर देंगे जी। फिर सेम क्वेश्चन रिपीट है कि गुड्स ऑफ RS 20,000 रुपया लॉस बाई फायर, यहाँ भी फायर के लॉस हो गया, तो यहाँ आपको पता है फिर से वही डेबिट साइड लिख देंगे, लॉस बाई फायर अकाउंट किसके माध्यम से लॉस हुआ जी, द फायर के माध्यम से जी। और यहाँ पे पता क्या क्या हुआ, आपका क्या डैमेज हुआ जी, आपका मतलब क्या हानि हुआ जी, तो गुड्स के अकाउंट तो होता नहीं, तो इसके लिए परचेज अकाउंट को ओपन कर देते हैं। यहाँ से कह रहा है गुड्स ऑफ RS इतना बाई स्टोलन बाई विजय के द्वारा इतना पे चोरी कर दिया, यानी किसी चोर के द्वारा चोरी कर दिया गया है। तो यहाँ पे जितना भी चोरी हमारे पास लॉस हो गया जी, तो डेबिट साइड जाएगा जी, किसके द्वारा, थैप अकाउंट का 15,000 रुपया परचेज अकाउंट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स का अकाउंट अपना होता नहीं है, इसके लिए परचेज अकाउंट ओपन होता है। कैश ऑफ इतना 10,000 रुपया स्टोलन बाय स्नेहा के द्वारा चोरी किया गया, तो भी हमारा लॉस में चला जाएगा, तो डेबिट साइड डाल देंगे जी, और आपका यहाँ परचेज हो जाएगा जी। यहाँ पे रेलवे के द्वारा रेलवे में सामान लाने में क्या हो गया, डैमेज हो गया जी, तो लॉस बाई ये भी तो हमारा डेबिट साइड हो जाएगा जी, डेबिट साइड तो लॉस बाई क्या जी, ट्रांजेक्शन अकाउंट DR टू क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जनरल एंट्री की कहानी हम लोग को बहुत बड़ा है ना, पूरे ऑलमोस्ट बहुत क्वेश्चन जनरल एंट्री संबंधित हम लोग कर चुके हैं। अब आगे जो बात करेंगे तो हम लोग को इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पर हमने इतना इसलिए बता दिया ताकि आपको हर एक तरह का जनरल एंट्री आपके काम आएगा, हर एक तरह का बड़े से बड़े छोटे से छोटे जनरल एंट्री आपको बनाने के लिए आना चाहिए। क्योंकि आप बड़े बड़े कंपनी में जाइएगा तो छोटा मोटा जनरल एंट्री आपको सोल्व करने के लिए नहीं आएगा, बड़े बड़े फेस करना होगा। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे उस चीज़ को मैंने इससे यहाँ डिस्कस कर लिया था। मैं पूरे आपको यहाँ समथिंग 5 घंटे की वीडियोज़ में आपको पूरी जनरल एंट्री की कहानी मैंने ख़त्म कर दिया। अब है जो आगे हमारा आएगा लेजर की कहानी आएगा, उसके बाद आगे की ओर बढ़ जाएगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत होता है तो फिर से वीडियो को रिपीट कीजिए, देखिए, रूल्स को पढ़िए, है ना, इसके ज़्यादा आपको ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा, फिर भी आप लोग इतना कर सकते हैं। चलिए।